भक्तों के चरित्र सुनते हैं तो बहुत सी चीजें भक्त चरित्र से हमको सीखने को मिलती हैं। जब हम जो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने प्रभु की भक्ति के लिए अपना जीवन सर्वस्व समर्पित कर दिया, जब उनके चरित्रों को हम देखते हैं तो वहाँ एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है कि प्रभु कभी भी भक्त में कोई गुण या कोई योग्यता, कोई पात्रता नहीं देखते। उसके कुल को नहीं देखते, उसकी जाति को नहीं देखते, उसके बाह्य स्वरूप को नहीं देखते। प्रभु अगर देखते हैं तो केवल केवल उसके अंदर की स्थिति को, अंदर के भाव को स्वीकार करते हैं। जब भी हम भक्त चरित्र देखेंगे तो वहां एक चीज की प्रधानता आएगी कि प्रभु ने कभी भी न जाति को महत्व दिया, न विद्वता को महत्व दिया, न किसी गुण को महत्व दिया, न कोई वहां पे पात्रता की अपेक्षा की कि तुमको मेरा भक्त होने के लिए ये होना आवश्यक है, न किसी योग्यता की आवश्यकता। केवल प्रभु ने देखा तो निर्मल, सहज, सरल भाव देखा। लेकिन वर्तमान समय में हमारा दुर्भाग्य ऐसा हो गया है, कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि हमें लगता है कि नहीं, प्रभु किसी योग्यता से रीझेंगे, प्रभु की प्राप्ति किसी योग्यता से होगी, किसी पात्रता से होगी, कुल से होगी, जाति से होगी, ऐसा हमको लगता है। नहीं, प्रभु की प्राप्ति केवल केवल विशुद्ध भाव से होती है। प्रभु की प्राप्ति केवल केवल विशुद्ध भाव से होती है। ऐसे अनेक भक्त चरित्र हैं जिनको सुनने के बाद में यही बात अनुभव में आती है। ऐसे ही एक भक्त चरित्र का श्रवण करेंगे जिससे ये दिखाई देता है, ये अनुभव में आता है कि जाति कोई मायने नहीं रखती। आपकी सामाजिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती। केवल आपके हृदय का भाव प्रभु देखते हैं और उस भाव में वो ऐसे रीझ जाते हैं, ऐसे खिंचे चले आते हैं कि वो फिर अपनी सीमाएं लांग, अपनी मर्यादाएं, अपना जो एक स्वरूप है उसको छोड़ के वो करने पे के लिए बाध्य हो जाते हैं, जो कि प्रभु की प्रभुता और प्रभु के विराट स्वरूप के बिल्कुल विपरीत होता है। एक भक्त हुए हैं महाराष्ट्र के चोखा मेला जी। चोखा मेला जी, सबसे पहली चीज देखिए, भक्ति में ना, भक्तों के चरित्र में हमको बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर सूक्ष्मता से देखेंगे तो भक्त चरित्र में हमको बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिनको आज हमने भक्ति मार्ग की बाध्यता बना रखा है। हमको लगता है कि भक्ति गृहस्थ जन भक्ति नहीं कर सकते, जबकि अगर पूर्व में देखा जाए तो अधिकतर भक्त, किसी भी भक्त को ले लीजिए आप, वो कहीं ना कहीं सब गृहस्थ जन, सब गृहस्थ गृहस्थ में ही रहते हुए उन्होंने भक्ति की है। तो चोखा मेला जी महाराष्ट्र के गृहस्थ संत थे। वो बड़ी मेहनत से गृह निर्माण कार्य से जो धन मिलता था उससे गुजारा करते थे। घर बनाने में जो मजदूरी का कार्य रहता था, घर निर्माण में, गृह निर्माण में, वही कार्य चोखा मेला जी मजदूरी का कार्य करते थे। चतुर्वर्ण में उनका जन्म हुआ था। चतुर्वर्ण में, शूद्र कुल में उनका जन्म हुआ था। तो जो गृह निर्माण कार्य से उनको धन मिलता था उससे ही वो गुजारा करते थे। तो उनके पास कुछ ही रुपए होते थे, ज्यादा, क्योंकि प्रतिदिन मजदूरी करके ही थोड़ा बहुत अर्थ उनको प्राप्त होता था, उससे ही घर की सेवाएं वो चलाया करते थे। एक दिन वो अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। एक दिन घर में ठाकुर जी विराजमान थे, उनके लिए वो बाजार से सब्जी लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा बाजार में बहुत बड़े बड़े केले रखे हुए थे। देखते ही उनके मन में आया कि ये केले विट्ठल भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। हृदय में भाव, प्रेरणा हुई, हृदय में स्वतः ही भाव आया कि अरे, इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े केले हैं,
ये विट्ठल भगवान को अगर भोग लगा पाता तो उनको बहुत अच्छे लगेंगे। उन्होंने सब्जी नहीं ली, मतलब गए तो बाजार में सब्जी लेने थे। अर्थ की व्यवस्था जैसा बताया, अर्थ की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी अर्थ की। तो गए थे सब्जी लेने, लेकिन केलों पे दृष्टि पड़ी तो उनके मन में भाव आया कि मैं अपने प्रभु विट्ठल जी को अगर इनका भोग लगाऊंगा तो उनको बहुत आनंद से वो पाएंगे, उनके लिए केले ले लेता हूं। उन्होंने सब्जी नहीं ली, उन्हीं पैसों से केले ले लिए। लेकिन चतुर्वर्ण में जन्म लिया था तो मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था उनको। पूर्व में ऐसी हमारे समाज में कुरीतियां थी कि प्रभु ने कभी जाति जाति परंपरा को कभी उन्होंने कुल से जाति को महत्व नहीं दिया। प्रभु ने स्वयं गीता जी में कहा है कि जन्म से नहीं कर्म से ये सारे जाति व्यवस्था, ये जो 4 वर्ण बनाए हैं, ये जन्म से नहीं कर्म से भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं। लेकिन कालांतर में समाज की विकृतियों ने समाज में जो ये कुरीतियां तो इनके कारण ये सब जन्म से जाति व्यवस्था बन गई। तो उनको मंदिर में अंदर प्रवेश का अधिकार नहीं था, तो वे दरवाजे पर खड़े हुए, आवाज लगाई कि विट्ठल भगवान को केले का भोग लगा दीजिए। बाहर से ही आवाज लगाई, जो सेवा में जन थे उनको आवाज लगाई कि विट्ठल भगवान को केले का भोग लगा दीजिए। भगवान के कुछ सेवकों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया। उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो, 2-4 बार प्रभु का नाम ले लिया तो इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भोग भगवान पालेंगे। यहाँ ये बात भी सिद्ध होती है। देखिए, प्रभु के अब यही हम अनेक बार कहें, अनेक बार आप सभी जन से कहें कि जिन बिहारी जी, जिन राधा वल्लभ जी, जिन श्री जी के दर्शन करने के लिए हम इतने भावपूर्वक अपनी व्यस्तम दिनचर्या में से 1 दिन 2 दिन निकाल के भावपूर्वक हम जिन राधा वल्लभ जी के, जिन बिहारी जी के, जिन राधा रमन जी के, जिन श्री जी के दर्शन करने के लिए हम वृंदावन बरसाना जी आते हैं और उनके एक दर्शन मात्र से इतने आनंदित होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारे प्रभु ही सामने हैं। हमको ऐसा अनुभव में आता है ना कि हमारे प्रभु ही साक्षात सामने खड़े हुए हैं। लेकिन जो जन उनकी सेवा में है, नियमित सेवा में है, क्या आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां उस भाव की अनुभूति नहीं होगी। जिस भाव से आप अपने प्यारे प्रभु को निहार रहे हो, जिस भाव से आप अपने प्यारे प्रभु को देख रहे हो, वो भाव आपको वहां गायब दिखेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रभु की निकटता होना, प्रकट निकटता होना कोई मायने नहीं रखता। असली विषय है हृदय से हमारे निकट होना, हृदय से प्रभु के निकट होना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यानी जो सेवा में जन थे उन्होंने उनको धक्के मार के वहां से निकाल दिया और कहा कि 2-4 दिन तुमने नाम ले लिया तो तुम क्या इतना बड़ा अपने को भक्त समझने लगे कि निम्न कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारा छुआ हुआ प्रसाद भगवान भोग पालेंगे। चोखा मेला जी को इस बात से बुरा नहीं लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वे एकांत में जाकर प्रभु से बात करने लगे कि मेरा अपमान हुआ, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। मेरे हृदय में आपने ही प्रेरणा की और फल देख करके मेरे मन में आया कि आप खाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए केले ले गया। मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, मेरे को वहां से धक्के मार के निकाल दिया, लेकिन मैं तो सब्जी लेने गया था। मेरे मन में तो नहीं था कि मैं आपको केले का भोग लगाऊं। लेकिन केले देखिए, मुझे तो आपने ही मेरे को अंदर से प्रेरणा की कि नहीं, मुझे केले पाने हैं, तो इसीलिए तो मैं केले आपके लिए भोग के लिए लेके गया। मेरे मन में तो नहीं ये भाव था, आपने ही प्रेरणा करी। और अब आप ही जो है मेरे से ऐसा करा के, यानी आप वो नहीं पाना चाहते। मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया जहां की सेवा आपको पसंद नहीं। आप तो सब कुछ कर सकते थे ना। उसके बाद फिर आपने केले खाने की चाह प्रकट क्यों की। क्यों आपने ये भाव दिया हृदय में कि मैं आपको भोग लगाऊं। आप चाहते तो मुझे नहीं देते। आपको पता नहीं था कि मेरे को आपने किस कुल में जन्म दिया है। आपने आपने मेरे को ऐसी जाति में जन्म दिया है जहां आपको आपके पास में आ नहीं सकता, निकट में आपकी सेवा नहीं कर सकता। तो आपने किया क्यों। इस बात का क्लेश चोखा मेला जी के हृदय में होने लगा।
कि जब आपको नहीं पाने थे तो मुझे प्रेरणा क्यों की आपने कि आपको भोग लगाना है केलों का? उसके बाद फिर आपने केले खाने की चाह प्रकट क्यों की? यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं इस शरीर को रखकर क्या करूंगा? आप एक तरफ भाव देते हैं अपनी सेवा का, और इस शरीर को आप स्वीकार नहीं कर रहे, इस शरीर की सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर इस शरीर को रख के मैं क्या करूंगा? ये शरीर किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये शरीर आपकी सेवा के योग्य नहीं है। आज से मेरा अन्न जल बंद, और अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। ये होती है निर्मल सहज भक्ति। इसको कहते हैं पवित्र भक्ति। हृदय में भाव क्या आ रहा है कि नहीं, जब ये शरीर आपको इसकी सेवा ही स्वीकार नहीं है तो फिर इस शरीर को रख के मैं क्या करूंगा? अब मैं इस शरीर को ही समाप्त कर दूंगा, अन्न जल सब त्याग दूंगा, और बस आज से मेरा अन्न जल बंद, और अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया और निश्चय कर लिया कि इस शरीर में ना जल डालेंगे और ना ही अन्न डालेंगे। देखिए, एक बात खूब अच्छे से समझिएगा। हम यहाँ पे आप सभी से बहुत ध्यान से सुनना है इस चरित्र को। इस चरित्र में आप ये बताना कि साधन पक्ष कितना मजबूत था चोखा मेला जी का। बहुत ध्यान से यहाँ पे चरित्र में आप ये सुनिएगा, कहीं ये बताया गया है कि चोखा मेला जी बहुत भजन करते थे, बहुत सेवाएं करते थे, नियमित उनकी कोई दिनचर्या थी, उनके द्वारा बहुत क्रियाएं होती थीं? ऐसा कहीं वर्णन आया है क्या इस चरित्र में अभी तक? कहीं इस चरित्र में ऐसा वर्णन है क्या कि जो है वो बहुत नियमित एक दिनचर्या करते थे, नियमित सेवाएं किया करते थे, बाह्य क्रियाओं की उनके जीवन में प्रधानता थी? नहीं, केवल उनके हृदय के भाव की यहाँ पे प्रधानता आ रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम लोग क्रियाओं की प्रधानता देते हैं, हम भाव की प्रधानता नहीं रखते, लेकिन यहाँ कहीं क्रिया की प्रधानता नहीं है, यहाँ केवल भाव की प्रधानता दिखाई जा रही है। जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहां से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला जी की कुटिया के बाहर जाकर उनका दरवाजा खटखटाया। कितने प्यारे रिझवार हमारे ठाकुर हैं, कितने सरल, कितने सहज, कितने करुणामयी हमारे प्यारे हैं। जरा आप देखिए तो सही। आप आप देखिए ना, ईमानदारी से देखिए, जरा अपने से ही मिलान करके देखिए। हम कहते हैं हमको प्रिया प्रीतम चाहिए, हम कहते हैं हमको भक्ति चाहिए, हम कहते हैं हमको प्रेम चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई भागवतिक दिनचर्या करते रहते हैं, लेकिन हमको क्या अनुभव हो रहे हैं क्या? क्यों नहीं हो रहे अनुभव? बताइए कारण। यहाँ देखिए ना, केवल एक भाव की दृढ़ता बनी कि नहीं, आपने जब प्रेरणा करी तो आपने क्यों नहीं पाया? अब आपने नहीं पाया। और दूसरी बात देखिए, भक्त की सहजता देखिए जरा यहाँ पे। जिस हमने कहा ना, अ, हमको हम बात प्रभु से प्रेम की करते हैं, प्रभु से प्रेम की वार्ता करते हैं, लेकिन अपना शरीर इतना प्रिय है कि इस शरीर की प्रियता में अपने प्रभु के प्रेम को भी शून्य कर देते हैं। अब देखिए ना, जैसे ही उनको भक्ति भाव दृढ़ हुआ तो तुरंत क्या संकल्प लिया कि नहीं, मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, भूख प्यास मतलब भोजन, अन्न जल सब त्याग दूंगा। लेकिन हम बात करते हैं प्रभु के प्रेम की, लेकिन हमारी इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि आज संकल्प लें जरा कि आज पूरे दिन हम अन्न जल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? मेरे प्रभु से मेरा प्रेम बढ़ जाए, मेरे प्रभु के लिए मेरे हृदय में व्याकुलता आ जाए, मेरे हृदय में उनके लिए रोना आ जाए। इस भाव से आज मैं कुछ भी नहीं पाऊंगा, कुछ भी नहीं पाऊंगी। ना भोजन पाना है, ना आज जल ग्रहण करना है, आज बस पूरे दिन इस शरीर को कष्ट दे के तपाना है, इस शरीर को कष्ट देना है, और बस अपने प्यारे के लिए तड़पना है, केवल अपने प्यारे के लिए तड़पना है। कौन संकल्प लेता है इस बात का? है सामर्थ्य किसी में? नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं है। बात करते हैं प्रभु से प्रेम की, लेकिन एक एक समय अगर भूखे रह जाएं तो शाम को पेट में जो है
ये स्थिति हो जाएगी कि बस अब तो कुछ इस पेट को भरने के लिए चाहिए, कुछ चाहिए। और बात करें हम प्रभु से प्रेम की, लेकिन जब भक्तों के चरित्र देखते हैं तो अद्भुत स्थिति, अद्भुत। प्रभु के प्रेम के लिए जीवन अर्पित, प्रभु के प्रेम के लिए भोग समर्पित, शरीर की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं अर्पित। ऐसा प्रभु से प्रेम होता है। हम कह रहे हैं ना, एक बार प्रभु से सच्चा प्रेम करके देखिए। जब प्रभु से सच्चा प्रेम होगा ना, तो भूख प्यास छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः कम होती चली जाएगी, स्वतः छूटने लगेगी। स्वतः आपको ये भोजन जहर के समान लगने लगेगा कि कैसे मैं ये भोजन पा रही हूँ। अपने प्यारे को देखे बिना मेरे गले से भोजन का कवल नीचे उतर कैसे जा रहा है। अपने प्यारे को देखे बिना मेरे को चैन से नींद कैसे आ जा रही है। मेरे अंदर वो व्याकुलता क्यों नहीं जागृत हो रही, जैसा भक्तों में देखी जाती है। भक्तजन की जब स्थिति देखने में आती है तो शरीर के कष्ट उनके लिए शून्य हो जाते हैं, शरीर के कष्ट की कोई महत्ता नहीं रहती। शरीर की आवश्यकताएं उनको आवश्यकताएं अनुभव में नहीं आती। शरीर पे क्या उड़ना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, कुछ उनके चिंतन में नहीं रहता, केवल प्रभु प्रभु प्रभु। लेकिन हम बात करते हैं, हम वास्तविकता बताएं ना, सत्य बात यही है, केवल झूठा ढोंग करते हैं, ढोंग दिखावा करते हैं केवल कि हमको प्रभु से प्रेम है, जबकि कुछ भी नहीं है। अभी हमें प्रभु से प्रेम कहाँ है, प्रभु से प्रेम कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन हाँ, प्रभु की कृपा पे विश्वास रखना चाहिए कि वो कहते हैं ना, झूठा खेले सांचा हो। तो एक ना एक दिन वो हमको झूठे से सच्चा बना देंगे, लेकिन कितना समय लगेगा ये अभी कह नहीं सकते कि कितना समय हमको लगेगा। जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहां से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला जी की कुटिया के बाहर जाकर उनका दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बड़ी ही अमृतमयी वाणी से चोखा मेला को आवाज लगाई। चोखा मेला जी एकदम आकर्षित हुए। उन्होंने पूछा, कौन है? ठाकुर जी ने कहा, चोखा मेला जी, बहुत भूख लगी है। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने नवकिशोर अवस्था के ठाकुर जी खड़े थे। नवीन आयु, अद्भुत स्वरूप। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने नवकिशोर अवस्था के ठाकुर जी खड़े थे। आनंद समुद्र प्रभु को सामने देखकर चोखा मेला जी आह भरकर रो पड़े। जब हमारे प्यारे प्रभु हमारे सामने खड़े हों तो सबसे पहला पूजन जो होता है वो अश्रुओं से ही होता है। चाहे वो हृदय देश में दिखें, चाहे कभी प्रकट में अनुभूति होगी, तो सबसे पहला पूजन जो प्रभु का, और भक्त के पास और कुछ होता ही नहीं है पूजन करने के लिए। प्रेमी के पास पूजन करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। प्रेमी के पास पूजन करने के लिए होते हैं केवल अश्रु, केवल आंसू, उसके अलावा कुछ नहीं होता, केवल रोना ही तो आता है उस पे। अपनी संपत्ति तो वो पहले ही लुटा चुका है, उसके पास है क्या अपना? किससे वो अपने प्रभु की सेवा करे? सब कुछ तो प्रभु ने पहले ही लूट लिया। तो अब उसके पास क्या है ही नहीं कुछ देने को। केवल अश्रु हैं, केवल आंसू हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे ही चोखा मेला जी ने प्रभु को देखा तो बस उनकी आंखों से अश्रु बह निकले, आह भर के रो पड़े। लेकिन हमारे प्रभु तो बहुत लीला बिहारी है ना। प्रभु ने कहा, रोने धोने का समय नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। चोखा मेला जी के पास जैसा भी था उन्होंने वैसा आसन बिछाया और कहा, विराजिए। जिन प्रभु के दर्शन के लिए ब्रह्मादिक तरसते हैं,
जिन प्रभु के दर्शन के लिए बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महर्षि जन, तपस्वी जन खूब लंबी लंबी तपस्या करते हैं, तब भी वो उनकी एक झलक नहीं पा पाते। वो प्रभु हमारे कितने करुणा निधान है, हम आपसे कहते हैं ना बार बार। एक बार प्रभु से प्रेम करके देखिए, आप एक बार प्रभु के भक्त होके देखिए, एक बार प्रभु की भक्ति में डूबिए, फिर देखिए उनका स्वरूप कैसा, उनका करुणामयी स्वरूप है। बहुत प्रेम करते हैं वो अपने भक्त से, वो इतना प्रेम करते हैं जितना किसी अन्य से वो कर ही नहीं सकते। बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्त से, उसके लिए तो वो हर समय तत्पर रहते हैं, हर समय तत्पर रहते हैं कि बस कैसे मैं अपने भक्त को आनंदित करूं। जब चोखा मेला जी ने निवेदन किया, जो भी आसन उनके पास था फटा पुराना, जो चोखा मेला जी के पास जैसा भी था, उन्होंने वैसा आसन बिछाया और कहा विराजिए। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, आसन पर नहीं, तुम्हारी गोद में बैठ के खाऊंगा। क्या भक्त की महिमा, कितनी भक्त पे कृपा, कितना भक्त का, क्या कहें भक्त के विषय में तो। यानी प्रभु कह रहे हैं कि ना, आसन पे नहीं बैठूंगा, तुम्हारी गोद में बैठ के पाऊंगा, अपनी गोद में बैठाऊं मुझे। देखो कितने करुणामयी प्रभु हैं, कितने करुणामयी। ठाकुर जी ने कहा वो जो केला लाए थे ना, वो ले आओ। चोखा मेला जी बोले, हाँ प्रभु, मुझे अपमानित करके भगा दिया गया तो वो रखा हुआ है। ठाकुर जी अब चोखा मेला जी की गोद में बैठकर केला खा रहे हैं। जरा देखिए दृश्य, कितना अद्भुत दृश्य। चोखा मेला जी अश्रु बहा रहे हैं, बस प्रभु को देख रहे हैं और अपने हाथों से प्रभु को केला पवा रहे हैं। कितना सौभाग्य भक्त का, कितनी अद्भुत महिमा भक्त की, कि देखो प्रभु उनकी गोद में बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। ठाकुर जी अब चोखा मेला जी की गोद में बैठकर केला खा रहे हैं। प्रभु बोले, आज जो स्वाद मिल रहा है वो मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में भी नहीं मिलता। आज जो मुझे स्वाद मिल रहा है ना, जो तुम्हारे हाथ से मैं केला पा रहा हूँ, वो मंदिर में 56 भोग लगाए जाते हैं, उन 56 भोग में भी मुझे वो स्वाद नहीं मिलता जो आज तुम्हारे हाथ से केले पाने में मुझे मिल रहा है। रुक्मिणी जी को भी पता चले कि मेरे प्रेमी जनों द्वारा दी गई वस्तु में कितना स्वाद है, इसलिए आप मुझे 2 केले रुक्मिणी जी के लिए दे दीजिए। रुक्मिणी जी को भी पता पड़े ना कि मेरे भक्तजनों के हाथों में, उनके द्वारा अर्पित किए हुए प्रसाद में कितना स्वाद होता है, तो आप कृपा करिए और 2 केले रुक्मिणी जी को भी दे दीजिए। ठाकुर जी ने बाकी सब केले खा लिए और चोखा मेला जी से कहा, आप आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूं जो मेरे लिए हैं, मैं केवल उनका हूं जो मेरे हैं। मेरे का मतलब केवल मेरे, मेरे अलावा कोई नहीं, दूसरिया नहीं चाहिए मुझे। दूसरिया पसंद नहीं है हमारे ठाकुर को, दूसरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब उस दूसरिया में कौन, इस शरीर से लेके इस शरीर से जुड़ा हुआ जो कुछ है वो उनको नहीं चाहिए ठाकुर जी को। ठाकुर जी को केवल आप चाहिए, विशुद्ध आप। ना आपका अहंकार चाहिए, ना आपका राग द्वेष चाहिए, ना आपकी ममता चाहिए, ना आपकी मत्सरता चाहिए, ना शरीर राग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको। उनको केवल आप चाहिए, आप, केवल आप। उसके अलावा उनकी कोई मांग नहीं है। वो कुछ और नहीं चाहते आपसे। वो नहीं चाहते आपसे कि आप उनके लिए 56 भोग बनाओ, आप उनके लिए विभिन्न विभिन्न बहुमूल्य वस्तुएं उनको अर्पित करो। नहीं, वो कुछ नहीं मांगते आपसे। वो मांगते हैं आपको, केवल आपको। तू मेरा हो जा, तू मेरे लिए अर्पित हो जा, तू मेरा बन जा, बस और कुछ नहीं चाहिए। और क्या देंगे हम, दे भी क्या पाएंगे प्रभु को।
उन्हीं की वस्तु उन्हीं को अर्पित करके हम अपने को बहुत बड़ा वैभव, अपने आप को बहुत धनी मानी समझते हैं, हमारे पास बहुत वैभव है, जो कि हमने प्रभु का फूल बंगला बनवा रहे हैं, हम प्रभु को सोने के आभूषण अर्पित कर रहे हैं, हम हम उनके लिए बहुत बहुमूल्य वस्त्र, बहुमूल्य सेवाएं हम उनकी कर रहे हैं। अरे क्या प्रभु इनसे रीझेंगे क्या? नहीं नहीं, प्रभु केवल आपके भाव से रीझेंगे। नहीं, कुछ नहीं है, इन सारी चीजों से कोई महत्व नहीं है इन सारी चीजों का, केवल वो आपके भाव को देखते हैं। अरे भाव देश में आइए ना जरा, आइए एक बार भाव देश में। प्रिया प्रियतम सामने सोने के सिंहासन पे, रत्न जटित सिंहासन बहुत सुंदर हमने बनवा रखा है। भाव देश में तो आप, कुबेर का खजाना आपके पास है, आपके पास खूब धन संपत्ति है, व्यवस्था है, आप जो चाहे वो करो ना। प्रिया प्रीतम को हमने अपने निकुंज महल में, हमारा कोई घर थोड़ी है, निकुंज महल है हमारा, केवल वहां पे प्रिया प्रीतम का राज्य, प्रिया प्रीतम का अधिकार है वहां उस महल पे। सुंदर सिंहासन पे हमने प्रिया प्रीतम को विराजमान कर रखा है। सामने देखो जरा, प्रिय प्रीतम विराजमान हो रखे हैं सुंदर सिंहासन पे, रत्न जटित सोने का सिंहासन है, विभिन्न रत्न आभूषण उस सोने के सिंहासन में चमक रहे हैं, उस पे प्रिया प्रीतम विराजमान है। सुंदर सी फूलों की गादी उस सिंहासन पे हमने बना रखी है, और उस पे हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है। देखिए जरा प्रिया प्रीतम, मुस्कुरा रहे हैं वो, कभी एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, और कभी दोनों जन एक साथ मेरे ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए जरा, क्या चितवन है उनकी, क्या मुस्कुराहट है। बलिहार बलिहार, करोड़ करोड़ प्राण हों तो वो भी उनके इस कटीली चितवन पे बलिहार, कभी तिरछे नेत्रों से एक दूसरे को देखते हैं, और कभी तिरछे नेत्रों से हमको देखने लगते हैं। देखो, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, दिख रहे हैं प्रिया प्रीतम। पूरा वातावरण सुगंधित हो रखा है, इतनी अद्भुत सुगंध है जो यहाँ पृथ्वी लोक पे कभी हमने अनुभव ही नहीं करी है। इतनी दिव्यतम सुगंध है, और वो दिव्यतम सुगंध कहाँ से आ रही है? प्रिया प्रीतम के शरीर से आ रही है। प्रिया प्रीतम का जो दिव्य शरीर है, दिव्य देह है, उससे इतनी सुगंधित, ऐसा सुगंध हमको अनुभव में आ रही है जो कभी हमने इस पृथ्वी लोक पे अनुभव ही नहीं करी। अब सामने, प्रिया प्रीतम के सामने एक सुंदर सी बड़ी चौकी विराजमान कर रखी है। उस चौकी पे 56 भोग रखे हुए हैं। देखो, एक थाल में कटोरे रखे हुए हैं, एक थाल में, विभिन्न कटोरों में काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, छुआरे, विभिन्न ड्राई फ्रूट्स उसमें हमने, मेवे रख रखे हैं। एक पात्र में सुंदर सुंदर गिलासों में पेय पदार्थ रखे हुए हैं, फलों का रस रखा हुआ है, दुग्ध रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, विभिन्न विभिन्न पकवान हमने बना रखे हैं, अलग अलग सब्जियां, दाल, पूड़ी, कचौड़ी, पूरा थाल, पूरा जो चौकी है वो पूरी भोग से हमने। और एक बात और बताएं, इस सांसारिक पांच भौतिक देह में तो एक सीमा है हमारे भोजन पाने की, कि हमने 4 रोटी पा ली तो अब पेट भर गया, लेकिन वो देह जो है, दिव्य देह है, वहां शरीर कोई ऐसा थोड़ी है मलमूत्र का विसर्जन होता है, या इस भोजन से क्या पुष्टि, मतलब शरीर भाव से हमारी पुष्टि नहीं, वहां तो चक पवाओ प्रिया प्रीतम को, जो जो पवाना है वो पवाओ, खूब पवाओ। वहां कोई तृप्ति थोड़ी है, वहां तो केवल आपके भाव को पा रहे हैं वो, वहां कोई तृप्ति नहीं है। देखो पवाओ, हम कह रहे हैं ना, भाव देश में सारा खेल हमारे भाव का है। पवाइए प्रिय प्रीतम को अपने अपने भाव में जो जो लगता है। ऐसा है ना, एक बात और है, सबके अपने अपने प्रिय प्रियतम है। किसी के प्रिय प्रीतम को मिष्ठान रुचता है, किसी के प्रिय प्रीतम को दही रुचता है, किसी के प्रिय प्रीतम को पूड़ी कचौड़ी रुच रही है, किसी के प्रिय प्रीतम को मक्खन रुच रहा है, जिसको जो रुच रहा है वो रुच
उनको पवाओ भाव से, देखो कितना आनंद आता है। तो सारा खेल भाव का है, प्रकट सेवाओं का कोई महत्व नहीं है। प्रभु कहीं भी वस्तुओं से नहीं रीझते, प्रभु कहीं भी, प्रभु की मांग वस्तुओं की नहीं है। वो तो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल जो मुझे भक्ति से अर्पित करता है, मैं उसको खाता हूं, मैं उसको पाता हूं। मैं उन्हीं का होता हूं जो मेरे लिए हैं। मैं किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था, तपस्या का नहीं होता। खूब अच्छे से समझ लीजिए जो बात हम आपको बार बार समझाना चाहते हैं। प्रभु यहाँ स्वयं कह रहे हैं मैं किसी जाति, ऐसा नहीं है प्रभु पे सवर्णों का, सवर्ण कुल का ही अधिकार है, नहीं, वो किसी जाति के नहीं है, वो केवल भाव के हैं। मैं किसी कुल का, कोई कुल नहीं। मैं किसी साधना, कोई साधना मुझे अपने वश में कर पाए, नहीं। किसी अवस्था का नहीं, कोई आयु अवस्था नहीं, कोई तपस्या नहीं, मैं किसी का नहीं हूं, इनमें से किसी का नहीं हूं। इसका तो केवल कुछ सुकृत फल होता है। ये सब जो जितनी भी क्रियाएं होती है, देखो प्रभु कह रहे हैं स्वयं अपने मुख से, समझ लीजिए इस बात को। इन सब का तो केवल कुछ सुकृत फल होता है, लेकिन जो केवल मेरे लिए है, मैं उनका होता हूं। जो केवल मेरे लिए है, आपके सिवा मैं कुछ नहीं जानता और किसी को नहीं देखता। सब जगह आप ही आप हो, सर्वत्र आप ही हो, आप ही आप हो। आपके सिवा ना मैं किसी को जानता हूं ना पहचानता हूं, केवल आप, केवल आप। इतना प्रभु ने बहुत भाव से केले पाए और इतनी बात जो है चोखा मेला जी से कह के ठाकुर जी वापस अपने मंदिर में आए। रुक्मिणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छिलके फेंक दिए। रुक्मिणी जी को भाव से उन्होंने वो जो केले ले आए थे चोखा मेला जी से, वो उनको पवाए और पवा के जो केले के छिलके थे वो बाहर आंगन में फेंक दिए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी। अब सुबह जब दिनचर्या का समय हुआ तो प्रभु के दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ लग गई। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगाकर जाते थे। उन्होंने जब ताला खोला तो दरवाजा नहीं खुला। सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। पुजारियों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कोई अपराध हो गया क्या? ठाकुर जी ने कहा, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब आप सब चोखा मेला जी को लेकर आएंगे और वह दरवाजा खोलने के लिए कहेंगे। देखिए अपने प्रभु अपने भक्त के लिए कितने भक्त के पराधीन होते हैं। जो नियमित उनकी सेवा कर रहे हैं उनका अपराध मान के उनसे कह रहे हैं कि नहीं, ये दरवाजा अब तभी खुलेगा जब तुम चोखा मेला जी को ससम्मान पालकी में बैठा के लाओगे, और वो जब कहेंगे दरवाजा खोलने के लिए तभी ये दरवाजा खुलेगा। निजी सेवकों ने कहा, प्रभु हम अभी जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, ऐसे नहीं, पालकी लेकर जाओ, चोखा मेला जी को पालकी में बैठा कर लाओ। वो दैन्य है तो शायद वो पालकी में ना बैठें। आप उनके चरण पकड़ना, प्रार्थना करना, लेकिन उनको पालकी में ही बिठा कर लाना। देख लीजिए प्रभु की लीला, देखिए एक तरफ अपने पार्षदों से ही अपमान करवाते हैं पहले, और जब अपमान में भक्त बिल्कुल भी व्यथित नहीं होता, अपमान में क्लेशित नहीं होता, तो अपने ही जन से फिर देखिए कैसे आनंद दिलवाते हैं। जिन पार्षदों ने अपमान किया वही पार्षद अब उनको पालकी में बैठा के लाएंगे। ठाकुर जी अपने सेवकों के जीवन आधार थे। वो पालकी लेकर चोखा मेला जी को लेने भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कल मंदिर के दरवाजे से जिसको धक्का दिया गया था, आज उसे ही भगवान के सेवक पालकी में लेने जा रहे हैं। जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर चलने की बात की तो चोखा मेला जी तो साष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं। देखिए ये होती है दैन्यता, इसको कहते हैं दैन्यता। प्रभु का भक्त जो होता है ना, वो बहुत दैन्य होता है। उसको मान प्रतिष्ठा तो विष के समान लगती है। जिस प्रणाम नमस्कार के लिए आज संसार मरा जा रहा है ना, कि थोड़ा सा कुछ कार्य कर लिया, थोड़ा सा हमने भजन कर लिया तो चार लोग हमको प्रणाम नमस्कार करें, चार लोग हमको कहें कि हाँ आपकी भक्ति तो बहुत उच्च कोटि की है। देखिए इसको कहते हैं भक्ति, ये होती है दैन्यता। मतलब प्रभु के पार्षद स्वयं पालकी लेके
उनको लेने के लिए आए हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं। सेवकों ने उनके चरण पकड़ लिए कि अब आप और मत छुपाइए, हम जान गए हैं कि आप किस कोटि के महान भक्त हैं। उन्होंने जबरदस्ती चोखा मेला जी को पालकी में बिठाया और इनकी जय जयकार करते हुए उन्हें मंदिर में ले गए। मंदिर में जाते ही चोखा मेला जी ने आंसू बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु बस करो, अब तो दरवाजा खोल दो। इसके बाद तत्काल मंदिर के दरवाजे खुल गए। धन्य धन्य ऐसे भक्त धन्य हैं। प्रभु ने दरवाजा खोल दिया और फिर सब जन ने जय जयकार करके प्रभु के दर्शन किए। तो सोचने वाला विषय है कि भक्ति का भक्ति का स्वरूप आप सभी जन पहचानने का प्रयास करिए कि भक्ति है क्या। आप देखिए जरा, जितने भी भक्तजन, ऐसे भक्तजनों का जब दैन्य भक्तजनों का चरित्र आता है तो इनके जीवन में कितनी साधनाएं, कितनी उपासनाएं, कितना कठोर इनका तप है, जरा देख के बताइए। इस पूरे चरित्र में चोखा मेला जी के में कहीं ये अनुभव में आ रहा है कि नहीं, एक बहुत कठोर दिनचर्या, कठोर साधना, कठोर तप नहीं, हृदय की निर्मलता, हृदय की सहजता, हृदय से प्रभु से अपनापन। और जहां प्रभु से अपनापन होता है ना, तो वहां फिर प्रभु के विराट स्वरूप या प्रभु के वैभव का, प्रभु की प्रभुता का वहां कोई स्थान नहीं रहता। फिर तो ये अनुभव में आता है कि मेरे प्रभु, अरे होंगे सबके लिए प्रभु, होंगे सबके लिए बहुत अ, माननीय, पूजनीय, बहुत बहुत दुर्लभ होंगे किसी के लिए, लेकिन मेरे लिए तो मेरे हैं। मैं उनसे बात भी करूंगा, मैं उनसे उनको उनसे रुष्ट भी होऊंगा, मैं उनको सुनाऊंगा भी और उनकी सुनूंगा भी। एक तो सबसे बड़ी बात ना, हम आपको बताएं क्या हो जाता है। हमको ये लगता है कि जो प्रभु इतने बड़े बड़े भक्तों के लिए दुर्लभ है, ऐसे साधन करने वालों के लिए दुर्लभ, वो हमको कैसे प्राप्त हो सकते हैं। बस यही हमारे अंदर बहुत गलत भाव बैठ गया है, बहुत गलत हमारी मान्यता हो गई है। अरे प्रभु जितने उच्च कोटि के भक्तों के हैं, जितने महापुरुषों के हैं, उतने ही वो एक सहज सरल, एक दैन्य जन के भी हैं। केवल हमको ये स्वीकार करना है कि प्रभु हमारे हैं। केवल ये बात स्वीकार करनी है कि मेरे प्यारे। एक बार आप स्वीकार करके तो देखो ना, वो आपको ये अनुभव कराने लगे कि हाँ, तू कह रहा है कि मैं तेरा हूं, आप मेरे हो, तो देख मैं भी कह रहा हूं कि तू मेरा है, तू मेरी है। ये बात अगर प्रभु ना कहने लगे, हृदय आपका चीख चीख के ये बात ना स्वीकारने लगे कि हाँ प्रभु कह रहे हैं कि हाँ प्रभु मेरे हैं, तब बताइएगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है, उसके लिए आवश्यक है अपने हृदय की मलिनता को धोना। अपने हृदय में जो ये मलिनता का हमने साम्राज्य बना रखा है ना, जो मलिनता का पूरा लेप कर रखा है हमने अपने हृदय रूपी दर्पण पे, उस मलिनता में हमें अपने प्रभु दिखाई ही नहीं देते। तो इस मलिनता का नाश हुए बिना हमको अपने प्यारे प्रभु की अनुभूति नहीं हो सकती। और इस मलिनता के नाश का एकमात्र साधन है, एकमात्र उपाय है, दैन्य होके, सरल होके, सहज होके अपने प्रभु के चरणों में अपना समर्पण करना और प्रभु से दैन्य भाव से पुकारना कि प्रभु मैं जैसा भी हूं, मैं आपका हूं, मुझे बना लो, आप अपने योग्य मुझे बना लो, जैसे भी बनाना है वैसे बना लो। अरे आप चाहो तो आप तो पल भर में अनंत सृष्टियों का आप सृजन कर सकते हो, आप पल भर में अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना आप कर सकते हो। तो आपके लिए मुझे अपने योग्य बनाना कौन सी बड़ी बात है, कौन सा दुर्लभ कार्य है आपके लिए। अरे आपके लिए तो, आप चाहो तो जिस सुई में से धागा पूना सहज नहीं होता, उस सुई के उस छिद्र से आप अनंत ब्रह्मांडों को, अनंत सृष्टियों को आप पार कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप अभी गाय के खुर में पूरी पृथ्वी को समा सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो क्या ये आपके लिए असंभव कार्य है कि इस अधम निकृष्ट को आप अपने योग्य बना लो, बना लो जैसे भी आपको बनाना है। हाँ, लेकिन बनाने की जब निवेदन हम करें कि आप हमें अपने योग्य बना लो, तो अब माटी ने जब अपने आप को कुम्हार के हाथों में सौंप दिया, तो कुम्हार अब उस माटी को रौंदे, उसको उसको तपाए, उसको धूप में सुखाए, कुछ भी करे, तो अब ये कुम्हार का विषय है, माटी का विषय नहीं है। तो जब अगर हम
प्रभु के योग्य बनना चाहते हैं, हम प्रभु के अमृत रस को रखने योग्य पात्र जब अपने हृदय को बनाना चाहते हैं, तो प्रभु तो अब जैसे भी इस पात्र को बनाना चाहें, वैसे इस पात्र को हमको इस अपने ये जो तीनों शरीर हैं हमारे, हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इसको हम पूर्णतया प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। गुरुदेव, रौंदिए इस मिट्टी को, बहुत रौंदिए। इस मिट्टी में अब एक कण मात्र भी ऐसा ना रह पाए जिस कण के कारण ये पात्र कहीं से भी, इस पात्र में कोई छिद्र हो और उस छिद्र से आपकी कृपा रूपी, आपके प्रेम रूपी अमृत जल का कहीं से भी रिसाव हो, कहीं से वो जल निकले। ऐसा इस पात्र को आप कहीं से भी मत छोड़ना। आप रौंदिए, आप इस पात्र को आप तपाइए, इस इस पात्र को आप साधन रूपी कठोर तप में तपाइए, आप धूप में इसको सुखाइए। आप जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप मुझे अपने योग्य बना लीजिए, बस कैसे भी करके आप बना लीजिए और ये मेरे इस जन्म को आप अंतिम बना दीजिए। अब नहीं आना मुझे इस जीवन मृत्यु के चक्र में, अब नहीं आना। बहुत पीड़ादायक है जीवन मृत्यु का चक्र, बहुत कष्टदायक है। कितने अनंत जन्मों से मैं कितने कितने भयावह कष्टों को, कैसी कैसी योनियों में मैंने अपने जीवन को गुजारा है, लेकिन देखिए दुर्भाग्य की मुझे एक पल की भी स्मृति नहीं है। मैं जानता ही नहीं कि मैं क्या क्या बना। मैंने कितना कितना कष्ट झेला, कितनी माताओं के गर्भ में मैं अत्यंत पीड़ा में मैंने अपना समय बिताया, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं। लेकिन आपकी कृपा से इस जन्म में भी मुझे क्या मालूम था, मैं क्या जानता था कि क्या ये जीवन मृत्यु का चक्र है, क्या योनियों का चक्र है। मैं तो संसार में फंसा हुआ था, वही संसार के भोग मुझे प्रिय लग रहे थे, वही संसार की कामनाएं वासनाएं मुझे पल पल गिरा रही थी, मुझे पल पल अपने बंधन में बांधे हुए थी। लेकिन आप आए, आप गुरुदेव के रूप में आए कृपा करने, और आपने मुझे समझाया कि ये मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ मनुष्य शरीर है। देवता जन इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, और मैं अभी भी देखिए, आपके आने से पहले जीवन के 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष ऐसे ही बस भोग वासनाओं में, कामनाओं में कैसे दिन पे दिन बीतते चले गए, पता ही नहीं पड़ा, कुछ पता ही नहीं कैसे आयु बीतती चली गई। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष यूं ही निकल गए। क्या पाया इन 30, 40 वर्ष, 50 वर्ष में? क्या पाया? हाथ में क्या? कुछ भी नहीं। केवल केवल एक तृष्णा, एक वासना, एक कामना भोगों की, बस और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इन्हीं भोगों की वासनाओं कामनाओं में पूरा जीवन बिता दिया। वो तो आप कृपा करके आए, आप कृपा करके आए और आपने जीवन का वास्तविक सत्य मुझे अनुभव कराया। आपने अनुभव कराया कि कितने अनंत जन्मों से इस कष्टमय यात्रा को मैं करता हुआ आ रहा था, कितनी कष्टमय यात्रा में मैं था। लेकिन आज आपकी कृपा से अनुभव में आता है कि आपकी कृपा जो इस अधम पे हुई है, तो अब ये यात्रा विश्राम की ओर जाएगी, अब ये यात्रा रुकेगी। अब नहीं, बस अब इस यात्रा को विश्राम देना है। अब नहीं जाना और आगे, अब नहीं, और इस यात्रा को अब आगे नहीं, और कोई हमको और कोई स्थान नहीं देखना है। बस इस यात्रा को, इस जन्म को अब हमें अंतिम बनाना है आपकी कृपा से। और ये सब आपकी कृपा से ही संभव है। मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई बल नहीं है। हाँ, मेरे अंदर अगर सामर्थ्य है, एक चीज की बहुत सामर्थ्य है मेरे अंदर, और वो सामर्थ्य तो शायद जब तक ये शरीर रहेगा तब तक खत्म नहीं होगी। क्या? मोह सुना बिगाड़न को, तो सुना समारन को, मोह तोए पड़ी हो। बस मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं बिगाड़ सकता हूं, मैं आपके प्रतिकूल चल सकता हूं, आपकी आज्ञा के प्रतिकूल चल सकता हूं। बस ये मेरे से हो सकता है। इसके अलावा आपके अनुकूल तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आपके अनुकूल तो केवल आप ही करवाओगे मुझसे जबरदस्ती। मैं आपके अनुकूल नहीं चल पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा गुरुदेव आपके अनुकूल। मैं तो केवल
आपसे विपरीत जितना जितना आचरण जो जो मेरे से हो सकता है वही आचरण मैं कर पाऊंगा। आपके अनुकूलता का तो मेरा कभी स्वभाव न था ना हो पाएगा। ये तो आप ही मुझे जबरदस्ती खींचे हो, तो अब आपकी ही जिम्मेदारी है। आप बना लो अपने योग्य, मुझे बना लो, जैसे भी बनाना है बना लो। लेकिन बस इस बनाने में एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हम अगर ये बात कह रहे हैं अपने मुख से कि आप मुझे अपने योग्य बना लो, तो बनाने का तो फिर प्रोसेस जो होगा वो प्रोसेस हमको स्वीकार होना चाहिए। उसमें फिर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसे कैसे बना रहे हो, आप ऐसे मत बनाओ मुझे। ये किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब तो आप जैसे भी बना रहे हो, मैं आपके बनाने में आनंदित हूँ। जैसे भी आप बनाना चाहो मुझे बना लो, आप जैसे भी बनाना है। तो जब हमारे हृदय में ये बात दृढ़ता से आ जाएगी ना कि नहीं आप बना लो, जैसे भी बनाना है आप बना लो, देख लीजिएगा होगा आपके ही द्वारा सब कुछ। करोगे आप ही, लेकिन आपको पल पल ये अनुभव में आएगा कि मेरे गुरुदेव ही सब कुछ करा रहे हैं। देखो मेरे गुरुदेव कैसे मेरे अंदर जो जो दुर्गुण हैं, जो जो अवगुण हैं, जो जो विकार हैं, उनको कैसे मेरे गुरुदेव दूर कर रहे हैं। तो हमको यही निवेदन हर पल करना है कि आप मुझे अपने योग्य बस बना लो, जैसे भी बनाना है। और देखो आपको सच बता रहे हैं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, हमको बहुत जलन होती है, बहुत कष्ट होता है इस बात का कि हम अभी समझ नहीं पा रहे। इतनी कृपा के बाद भी अभी हम समझ नहीं पा रहे। एक एक श्वास, दिन की बात नहीं कर रहे, घंटे की बात नहीं कर रहे, मिनट की बात नहीं कर रहे, हमारी एक एक श्वास बहुत बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य। एक एक श्वास का हिसाब किताब होगा, एक एक श्वास का। एक एक श्वास हमारी गिनती में आएगी। जब हमारा हिसाब किताब फाइनल होगा ना, तो हमें समझ में आएगा कि हमारी एक एक श्वास कितनी बहुमूल्य थी। हमने कैसे अपनी एक एक श्वास को यूं ही व्यर्थ कर दिया, प्रपंच वार्ता में, संसार को भोगने में, मिथ्या इस संसार को देखने में, सुनने में, बोलने में, हमने कैसे अपनी एक एक श्वास को व्यर्थ कर दिया। हम सच बता रहे हैं आपको कि अगर एक श्वास भी हमारी बिना नाम के जा रही है, एक श्वास भी, हमारा एक क्षण भी अगर बिना अपने प्यारे के चिंतन के जा रहा है, बहुत घाटे का सौदा है हमारे लिए, बहुत घाटे के सौदा, जिसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भरपाई। हम सच बता रहे हैं आपको, नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत भारी पड़ जाएगा ये सौदा। अगर हम चूक गए ना तो बहुत भारी पड़ जाएगा। फिर इसकी भरपाई हम पे नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी इसकी भरपाई। इसलिए एक एक श्वास हमारी हमारे प्यारे के चिंतन में रहे। हम क्रियाएं कुछ भी कर रहे हैं, हमसे बाहर से कुछ भी हो रहा है, लेकिन अंदर से चिंतन सतत हमारा हमारे प्यारे का बना रहे। नाम जब चल रहा है, चिंतन हो रहा है। हमने कितनी बार कहा कि नाम जब भी नहीं हो रहा है तो बार बार इस बात का चिंतन कीजिए कि मैं आपका, मैं आपकी, मैं जैसी भी हूं मैं आपकी हूँ। पात्र मार्जन कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, वस्त्र धो रहे हैं, बाहर सेवाएं कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हर समय एक चिंतन। जैसे ही थोड़ा सा विश्राम मिला तो तुरंत ये चिंतन आ रहा है, नाम जप हो रहा है, नहीं तो नाम जप नहीं हो रहा तो चिंतन आ रहा है कि प्रभु मैं जैसी भी हूं मैं आपकी हूँ। प्रभु मैं जैसा भी हूं मैं आपका हूं, बस संभाले रखना मेरे को। मैं आपके अलावा किसी अन्य का ना बनूं, केवल आपका रहूं, मैं आपका रहूं, ऐसी कृपा कीजिए मुझ पे। अगर ऐसा हमारा सतत चिंतन नहीं बन पाया तो बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा हमारे लिए। सच बता रहे हैं आपको, सच बता रहे हैं। संसार में रहते हुए फिर भी पछताने का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर ये जीवन छूटा तो उसके बाद फिर पछताने का अवसर भी नहीं मिलेगा, पछताने का अवसर भी नहीं मिलेगा हमको। फिर तो बहुत लंबी यात्रा, बहुत लंबी यात्रा, पता नहीं किस युग में जाके, किस कल्प में जाके दोबारा हमको अवसर मिलेगा। और एक बात और आप सभी जन को बता रहे हैं, चलिए मान भी लिया कि हम ये बहुत से जन इस भाव को भी साथ में लेके चलते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि भक्त का कभी नाश नहीं होता, या जो प्रभु की भक्ति करता है उसको एक जन्म और दो जन्म और मिलेंगे, लेकिन उसको पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा अवसर, गुरुदेव आज ही एक सत्संग में कह रहे हैं ना, आज ही शायद हमने अपलोड किया है, गुरुदेव कह रहे हैं कि क्यों अगले जन्म का इंतजार हम करें, क्यों अगला जन्म, हम क्यों इतनी
इतने समय हम अपनी प्रियाजू से दूर रहें, क्यों दूर रहें? और दूसरी बात, जरा आप एक बार कलिकाल का प्रभाव देखिए। अभी कलिकाल तो अभी घुटनों के बल कलयुग चल रहा है। तो आज देखिए ना, आज संबंधों की कोई मान्यता नहीं रही, परिवार की कोई मान्यता नहीं रही, भगवान की मान्यता दिन प्रतिदिन जो है, लोग भगवान को उपहास के भाव से देख रहे हैं। प्रभु की भक्ति अगर कोई अभी करने लग जाए, तो अरे जिन शिक्षकों को बच्चों को ये प्रेरित करना चाहिए कि अच्छा चलो, वो भगवत चिन्हों के साथ में अगर विद्यालय में आ रहे हैं, तो जिन जिन अध्यापकों को कि चलो हमारे बच्चे हमारी संस्कृति के अनुसार चल रहे हैं, तो वो आज ये प्रश्न पूछते हैं कि तुम ये तिलक क्यों करके आए हो, तुम ये ऐसा कलावा क्यों बांधे हुए हो, तुमने ये क्यों पहन रखा है, तुलसी माला क्यों पहन रखी है, वो ये प्रश्न पूछते हैं। बताइए। तो अभी जब ये स्थिति है, तो आप एक कल्पना करके देखिए कि अगर अभी शरीर छूटा और हमको दोबारा मनुष्य जन्म भी मिल गया, तो क्या ये आवश्यक है कि हमको गुरुदेव मिलेंगे? क्या ये आवश्यक है कि हमको फिर भजन करने का अवसर मिलेगा? जो अभी वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, क्या लगता है आपको? आज 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, तो कितने लोग, कितने भजनानंदी हैं इसमें, कितने भजन करने वाले हैं? आज इस ग्रुप में अगर 200-250 लोग जुड़े हैं, तो आपको ये अनुभव में आ रहा होगा, या आज आप गुरुदेव के भाव से जुड़े हुए हो, तो आपको हरिवंशी बहुत दिख रहे हैं। लेकिन कितने होंगे हरिवंशी? बताइए। 140 करोड़ की जनसंख्या में कितने जन होंगे जो इस भाव के होंगे? तो जब अभी वर्तमान में ये अवस्था है, तो अगर अभी शरीर छूट जाए और हमको पुनः मनुष्य शरीर मिल भी जाए, तो उस समय क्या गारंटी है कि हमारे लिए भजन करने का अनुकूल माहौल होगा? क्या गारंटी है कि हमको गुरुदेव पुनः मिल पाएंगे? क्या गारंटी है हम भजन कर पाएंगे? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। फिर वही संसार, वही चक्र, फिर उसी संसार में जन्म मरण, बार बार माता के गर्भ में आना, ये नहीं करना। अब हमको नहीं करना। हमको इसी जन्म में अंतिम बना के, इसी जन्म में हमें गुरुदेव के पास जाना है, गुरुदेव की सेवा में जाना है। ऐसा हमको दृढ़ संकल्प करना चाहिए। नहीं है मौका हमारे पास में, बिल्कुल नहीं है। अब नहीं आएंगे हम, किसी भी हाल में नहीं आएंगे। तो इस बात का निरंतर चिंतन करा करिए, इस बात को अपने हृदय में बैठाइए कि प्रभु गुरुदेव जैसे भी बनाना है आपको, जैसे उचित लगे आपको, आपको लगता है कि नहीं ये प्रतिकूलता सहन करने योग्य नहीं है, तो आप उसी भाव से, और अगर आपको लगता है कि, और आप ही बनाएंगे, प्रतिकूलता भी आप देंगे, तो आप उसको सहन करने योग्य क्षमता भी देंगे, तो आप जैसे भी करें वैसे बस मुझे अपना बना लीजिए, अपना बना लीजिए बस, और कुछ नहीं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना करिए कि मुझे आप अपना बना लीजिए बस। ऐसा हमारे हृदय में निरंतर भाव बने, निरंतर हमारी ऐसी इच्छा बने और हमारे हृदय में व्याकुलता आए। देखिए, हमको बहुत ये प्रश्न कष्ट देते हैं, बहुत हमको ऐसा लगता है कि नहीं, प्रश्न का उत्तर तो हमारे पास स्वयं है। हमसे जब कोई कहता है ना कि हमारे हृदय में प्रेम क्यों नहीं हो रहा, हमको प्रभु से प्रेम क्यों नहीं हो रहा, हमारी नाम में निष्ठा क्यों नहीं हो रही, हमारी गुरुदेव में निष्ठा क्यों नहीं हो रही, उत्तर आपके पास है। आपके पास उत्तर है इस बात का। आपकी इस शरीर में निष्ठा है, शरीर से प्रियता है, तो एक दिन भोजन बिना पाए दिखाओ ना आप। हर मतलब आपको समय जो टाइम टेबल है ना, उस टाइम पे भोजन चाहिए, नहीं मिलेगा भोजन, तो देखो क्या स्थिति हो जाती है आपकी। अगर 12 बजे दोपहर में भोजन पाते हो, तो 12 से 1 बजने तो दो। देखो कैसे क्रोध आना चालू हो जाता है। और बात करते हैं हम प्रभु की प्राप्ति की, प्रभु की व्याकुलता, प्रभु से प्रेम करने की। तो चिंतन करा करिए, इन सारी बातों पे चिंतन करा करिए। बिना चिंतन के कुछ नहीं होने वाला। ढाक के 3 पात वही रोज सत्संग सुन लिया, थोड़ी देर मोबाइल में जो है भागवतिक रील्स देख ली, गुरुदेव की वाणी सुन ली, फिर उसके बाद वही संसार में रमण कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक दिन हो जाएगा चक्कर पूरा, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, गंभीरता पूर्वक इन सारी बातों पर चिंतन करते हुए अपना भाव दृढ़ करिए, अपना समर्पण बढ़ाइए। जैसे भी हैं हम आपके हैं, आप जैसे बनाना चाहो वैसा हमको बना लो, आप जैसे। लेकिन ये बात कहने के साथ साथ हमको ऐसा नहीं होगा कि जैसे कहते हैं ना कि तिजोरी में रखा माल आपका, लेकिन चाबी नहीं देंगे। तिजोरी में रखा हुआ माल आपका है, लेकिन चाबी हमारी है। अब बताओ, सब कुछ आपके, हम आपके, लेकिन करेंगे अपनी मनमानी। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। हमको पूर्णतः अपने आप को समर्पित करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, एक भी श्वास हमारी बिना प्रभु के चिंतन के, बिना प्रभु के स्मरण के, बिना प्रभु के नाम के ना निकले। हर पल हम अपने प्रभु के लिए समर्पित रहें, चिंतन में रहें प्रभु हमारे, और सब में हम अपना
भगवत भाव करने का प्रयास करें। जब सब में भगवत भाव होने लगेगा ना, तो भजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भजन होने लगेगा, स्वतः भजन होने लगेगा। ऐसा ही आप सभी से निवेदन है। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, किसी का कोई भाव हो तो बताइएगा। किसी का कोई भाव, प्रश्न। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश सखी। बाबा मुझे ये जानना है, जैसे हम आपका सत्संग सुन रहे हैं अभी, जी। ठीक है, ऐसे ही महाराज जी का भी सुनते हैं, जी। कुछ लाइव आते हैं, कुछ वैसे सुनते हैं जैसे एकांतिक सुनते हैं, तो उस जी। टाइम हम नाम जप करते रहते हैं, तो ऐसे करना चाहिए हमें या? सखी देखिए, क्या है कि इस मन को एक ही समय में कई कई कार्य करने का अभ्यास है। इस मन को हम्म। एक ही समय में दो दो तीन तीन क्रियाएं करने का अभ्यास संसार में रहा है। तो हम्म। संसार के अभ्यास के अनुसार क्या है कि हम देख कुछ रहे हैं, लेकिन वो सुन कुछ और रहा है। हम देख सत्संग रहे हैं, लेकिन सुनाई उसको आसपास की वार्ता दे रही है। हम हम्म। हम कानों से सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन मुख से हम कुछ और निकल रहा है हमारी वाणी से। तो क्योंकि मन को कुछ ना कुछ, हर इंद्रिय को अलग अलग कुछ ना कुछ चाहिए होता है। नेत्र इंद्रिय कुछ मांगती है, वाक इंद्रिय कुछ मांगती है, और श्रवण इंद्रिय कुछ मांगती है। तो प्रारंभिक अवस्था में जब जैसे जैसे हम साधन मार्ग पे, मतलब भजन मार्ग पे, भक्ति मार्ग पे चलते हैं, तो प्रारंभ में हमको क्या होता है कि हमारे को मन को हर तरफ से, जैसे गुरुदेव जो कहते हैं ना, नाम जप का जब गुरुदेव ने जो अभ्यास दिया है कि नाम को देखो, सुनो और बोलो, तो यानी हम्म। तीनों इंद्रियों को हम एकमात्र नाम में लगा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं उसको, सुना भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो क्योंकि हम्म। मन को एक ही समय में अनेक अनेक कार्य चाहिए होते हैं, तो ये अच्छी बात है कि सत्संग अगर हम सुन रहे हैं तो नाम जप भी कर रहे हैं, तो ये निषेध नहीं है, बढ़िया बात है। क्योंकि मन हमारा सत्संग सुनना है, मतलब हम सत्संग सुन रहे हैं लेकिन मन हमारा कहीं और भाग रहा है, तो इसलिए हमने उसको नाम जप भी पकड़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वैसे परिपक्व अवस्था की, अच्छी अवस्था की बात करें सखी, तो ये हम्म। स्थिति होनी चाहिए कि हमारी एक ही साधन में, एक समय एक ही साधन में वृत्ति हमारी रहे। जैसे सत्संग सुनने हैं, तो पूर्णतया भाव से सत्संग सुने, क्योंकि सत्संग में कई बार बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि हमको समझ में, जब तक हम उनमें तदात्म नहीं होंगे, उसको पूर्ण निष्ठा के साथ में एकाग्र होकर नहीं सुनेंगे, तो बहुत सी बातें हमें समझ में नहीं आएंगी। तो हम्म। यहाँ पे प्रयास यही रहना चाहिए कि हम नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप ही हो, साथ में सत्संग की आवश्यकता ना पड़े। सत्संग सुनने हैं तो सत्संग ही हो, नाम जप की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन अभी क्या है कि मन हमारा अभी बहिर्मुख ज्यादा है, बाहर ज्यादा भागता है, उसको एक ही समय में कई कई चीजें चाहिए होती हैं, तो पकड़ाइए उसको, कोई बात नहीं, सत्संग भी दीजिए, नाम जप भी दीजिए, कोई निषेध नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छे से कर तो सकते हैं। वो लेकिन जैसे अभी, हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए। लेकिन अंतिम अवस्था जो है वो यही है कि एक, अभी आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे हम केवल सत्संग सुन रहे हैं, तो सत्संग में ही पूर्ण तादात्म हो रखे हैं। सत्संग की एक एक वाणी हम इतना ध्यान से सुनने की वो हमारे मानस पटल पे अंकित होती जा रही है। बार बार रिपीट करके, कोई हमको अच्छा लगा तो उसको रिपीट करके सुन रहे हैं, हम पुनः सुन रहे हैं। तो एकाग्रता की जब बात आती है, तो कोई भी भाव की जो पूर्णता होगी, वो एकाग्रता से ही होगी, एक अनन्यता से ही होगी, यानी एक ही भाव में हम पूर्ण रूपेण डूब जाएं। तो इसलिए आ, मतलब निषेध नहीं है, अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन जो पूर्णता होगी सखी, वो इसी में होगी कि सत्संग सुन रहे हैं तो सत्संग ही हमको सुनना है, नाम जप कर रहे हैं तो जैसे नाम जपी। जैसे नहीं आता समझ तो मैं पीछे भी कर लेती हूँ महाराज जी का सत्संग, जी। जी। लेकिन वो जीव को जैसे हर टाइम जैसे करते हैं तो वो ही अपनी आदत सी पड़ रही है ना, तो जी। ना चाहते हुए भी वो बस राधा राधा अच्छी बात है सखी, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनती नाम की। रहती हूँ लेकिन वो जी। होने लगता जी। जी। जी, नाम की अगर ऐसी स्थिति बननी है तो बढ़िया बात है। और वैसे तो वास्तविकता बताएं कि नाम में जब ऐसी प्रियता हो जाए कि नाम रुके ही ना किसी भी स्थिति में, तो ये तो सबसे परिपक्व उच्च अवस्था, अच्छी अवस्था तो यही है सखी। हाँ, सत्संग में वो कभी भी एकदम जैसे रुक भी जाता है और कभी भी एकदम यूं ही चालू हो जाता है, जल्दी से ये हम्म। ध्यान आ जाता है कि अरे ये क्या कर रही हूँ, छोड़ दिया फिर से पकड़ लूं, ऐसे हो जाता है। और कभी कभी तो सत्संग सुन रही हूँ ध्यान से और वो बिल्कुल चुप करके सुन रही हूँ, महाराज जी ने बोला था कि मत किया करो उस टाइम सुनाई करो, जी। सुन रहे जी। हो तो। हाँ जी। हाँ, तो वही फिर बात हम। जी। हाँ जी जी, उसी लिए पूछ रही थी वो
जी अभी जैसे अभी सुन रहे हैं हम, आपका क्लास में बैठे हैं शांत, तो याद नहीं रहेगा, फिर नाम जीभ से भी लेने लग जाते हैं, अंदर ही अंदर, जी। मतलब बाहर नहीं, अंदर ऐसे ही राधा राधा भी करने लग जाते हैं। हाँ, वैसे और निषेध नहीं जी है जी। सखी, लेकिन अच्छी अवस्था, आनंद की अवस्था यही है कि हम पूर्ण रूपेण सत्संग में ही डूबे, एक एक शब्द को ध्यान से सुने, किस भाव से कहा जा रहा है, क्या भाव रखा जा जी रहा है। प्रयास इसी बात का करें, लेकिन अगर नाम स्वतः चलने लगता है, ऐसा हो भी जाता है। जैसे एक तो हो रहा है कि हम नाम का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन एक है कि नाम स्वतः चल जा रहा है, बढ़िया ये स्थिति है, कोई बात श्वेता क्या महाराज जी, जैसे डरे हुए हैं, जैसे नहीं। जी जैसे जी। डरे हुए हैं ना, कि जी। वो डर के मारे ऐसे लगती है, अरे रुक गया, जी एकदम से जी याद आ जाती है, अरे क्यों रोक दिया, ये तो टाइम जी वेस्ट हो जाएगा। तो जी जी वो चीज, वो डर वाली बात जो है, वो जी। पकड़वा देती है। जहाँ मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि डर ने पकड़वा दिया है जल्दी से। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, वो स्वतः धीरे धीरे करके अभ्यस्त हो जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास होगा तो एक में जो है प्रियता हो जाएगी, जिस समय नाम तो उस समय नाम, जिस समय सत्संग उस समय सत्संग। जी जी एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे अभी जी ग्रहण पड़ेगा, जी। ग्रहण ग्रहण आता है, तो ग्रहण में हमें मंत्र करना चाहिए या नाम करना चाहिए? सखी, हमारे यहाँ इन सब चीजों की कोई मान्यता नहीं है। नहीं, जैसे महाराज जी बताते हैं, एक बुक है, इस जगह पे स- करते हैं तो इतना लाभ, इस जगह करते हैं तो इतना लाभ, सखी ऐसे बता रहे सखी थे ना इसमें। सखी सखी, देखो एक बात बताएं आपको, यही जी समझने का विषय है। गुरुदेव का सत्संग मेडिकल स्टोर है, लेकिन मेडिकल स्टोर में हमारे लिए कौन सी दवाई दे रहे हैं गुरुदेव, ये देखने वाला विषय है। मेडिकल जी। स्टोर में वहां तो सब तरीके के रोगी आ रहे हैं ना सखी। देखिए, गुरुदेव जब सत्संग करते हैं तो सबसे आगे बैठे होते हैं गुरुदेव के निज शरणागत, निज अंग से भी निज शरणागत, निज परिकर। जी। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद बैठे होते हैं गृहस्थ परिकर, जो वृंदावन वास कर रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थ में है। और फिर उसके जी। बाद बैठे होते हैं संत जन भी होते हैं, साधक भी होते हैं, तप योग मार्ग के भी पथिक होते हैं, और गृहस्थ भी होते हैं। तो गुरुदेव का सत्संग तो सार्वभौम होता है, सबके लिए है। लेकिन उसमें हम्म। से हमारे लिए क्या है, हम है राधा वल्लभी, हमें गुरुदेव के शरणागत। तो हमको तो स्पष्ट आज्ञा है कि नहीं, हमारे लिए इन सब चीजों का कोई विधान नहीं है सके। हम नक्षत्र, अगर ग्रह नक्षत्र हम देखेंगे तो फिर तो गुरुदेव कह रहे हैं व्रत नियम संयम कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो केवल जी राधा राधा है सखी, राधा राधा, केवल राधा हाँ, राधा। जैसे महाराज जी बताते हैं कि घर पे इतना, मंदिर में इतना, और वृंदावन में तो अनंत गुना ऐसे, नहीं नहीं ऐसे सखी, ही नहीं सखी, नहीं, हमारा तो। अच्छा देखिए, देखिए सखी, अब इसी बात को गुरुदेव ही कहते हैं, चलिए अब हम इसी बात पे आ जाते हैं। गुरुदेव, जी। अभी हमने ग्रुप में एक डाला था, क्लिप डाला था, गुरुदेव कहते हैं कि जिस समय हम राधा नाम बोला हमने, तो हमारी जिब्या पे श्री जी विराजमान हो गई। जिस समय हमने कृष्ण नाम बोला, उस समय हमारी जिब्या पे लालजू विराजमान हो गए। तो अच्छा एक बात बताइए, हम गुरुदेव की वाणी की बात कर रहे हैं, आपके अनुभव का विषय है या नहीं है, लेकिन हम तो गुरुदेव की वाणी को प्रमाण मान बता के हम आपसे पूछना चाहते हैं। अभी आपने राधा नाम लिया, तो क्या आप ये मानते नहीं मानते कि आपकी जिब्या पे श्री जी विराजमान है इस समय? हम्म। आपके अनुभव में नहीं है, आपके अनुभव हम्म। में नहीं है, लेकिन गुरुदेव की वाणी के अनुसार इस समय आपकी जिब्या पे श्री जी विराजमान है या नहीं है? हाँ, उनकी आज्ञा के उससे तो है, लेकिन हमारे अनुभव में तो नहीं हाँ है ऐसा। आपके, सखी सखी, हमारे अनुभव में नहीं है वो विषय अलग है, लेकिन है ये तो मान, हमको दृढ़ता से स्वीकार करना पड़ेगा ना, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं इस बात को। हमें तो गुरुदेव की हम्म। वाणी ही हमारे लिए शास्त्र है ना, गुरुदेव की वाणी ही हम्म। हमारे लिए अपने आप में पूर्ण है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस समय अगर हमने राधा नाम लिया, राधा, तो हमारी जिब्या पे श्री जी विराजमान है। तो जहां श्री जी है वहीं तो वृंदावन है सखी। हम्म। आप बताइए ना, जहाँ प्रिय जी। प्रीतम है वहीं तो वृंदावन है। तो वृंदावन अभी यहाँ पे है या नहीं है, यहाँ पे बताइए। हाँ, आपके भाव, वृंदावन में। आपके भाव की स्वीकार्यता का विषय है सखी सारा। और अगर ये बात हम्म। स्वीकार नहीं है, तो वृंदावन में भी चले जाइए, आपको वृंदावन अनुभव ही नहीं होगा आपको। नहीं नहीं, वो तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पहले भी कर चुकी हूँ कि जी वृंदावन में मुझे वैसे हो जाता है, जी कि मतलब मैं, जैसे लोग होते हैं वो करते हैं जो जी भाई जी 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 ये जी करा दो वो, हाँ जी हाँ जी वो, जी तो जी जी मेरे को जी फिर वहां पे दोष दृष्टि हो जाती है मेरी। जी और जी मैं जी घर में सखी। मैं आंख बंद के परिक्रमा लगाऊं तो मेरी अच्छे से लग जाती है हाँ घर। हाँ हाँ। तो वो तो तो है। तो सखी, यहाँ पे निश्चिंत रहिए इस बात के लिए, जैसा हम्म। बताया है वही वही भाव जो है। हम, हमारे लिए इन सब चीजों का कोई विधान नहीं है, ग्रहण ग्रह नक्षत्र ये सारे हमारे जी लिए नहीं है सखी। ये सब विभिन्न विभिन्न भाव से जो उपासना कर रहे हैं, अलग अलग इष्ट जिनके हैं उनके लिए, हमारे तो हमारे लिए गुरुदेव ने जो कहा है, हमें कुछ नहीं, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है हमारे लिए सखी। हम्म।
महाराज जी जी, अब हम बाबा उधर रहने लगे हैं वहां पे जी बेलवन में, तो अब जी। मिलने का, वहां सत्संग में जाने का किस तरह से, कहाँ पे, कैसे है? ना हमारी कुछ जानकारी में है सखी, और ना ही जो है अभी गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं। ठीक है जी। जी। श्री अरविंद सखी। श्री हरिवंश बाबा। श्री 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 अरविंद। साष्टांग दंडवत पहले तो प्राण प्यारे श्री सदगुरुदेव भगवान, सबसे पहले तो बहुत दिन से इस शब्द पे चिंतन चल रहा था। आज वो चिंतन थोड़ा सा बताएंगे। जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाएगा। आज जो स्थिति है ना प्रभु, बस ये वाक्य से है। इस पे बहुत चिंतन होता था कि जैसा बने, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो भाव विचार वाणी क्रिया द्वारा जो कुछ हो रहा है ये तो माया में तुरंत हो रहा है। एग्जाम्पल देंगे छोटा सा कि जन्म मिलता है ये शरीर को। जन्म मिलने के बाद प्रभु तुरंत तो पता नहीं चलता ये शरीर की माँ कौन है। कोई तो बताता है ये तेरी माँ है, तब पता चलता है। हमें सदगुरुदेव भगवान रूपी जो माँ मिली है, ये इतनी करुणामय है, इतनी दयावान है, इतनी धनवान है, इतनी अनंत अनंत ज्ञान का महासागर है। हम तो बहुत भाग्यशाली समझेंगे, बहुत भाग्यशाली समझेंगे कि ये जो कृपा हुई और कृपा पे उन्होंने खींच लिया। हमें ऐसी माँ मिली है प्रभु कि प्यार भी करती है, दुलार भी करती है, डांटती भी है और खिलाती भी है, पिलाती भी है। सब कुछ, सब कुछ वो इतना सूक्ष्मता से करवा रही, इतना ध्यान दे रही। हमें अभी हम बड़े हो रहे प्रभु, बड़े हो रहे तो हमारा भी कर्तव्य है प्रभु। हमारा कर्तव्य है कि हमारी माँ है। कर्तव्य इतना ही है क्योंकि बच्चा तो माँ के आगे नहीं जा सकता प्रभु, लेकिन कर्तव्य है बच्चे का कि मैं जैसा भी हूँ मेरे माँ का हूँ। मैं लाडला हूँ, खट्टाल हूँ, जो कुछ भी हूँ मेरे माँ का हो। माँ के अलावा अन्य का किसी का नहीं हो। तो जब भी घर से बाहर निकल रहे प्रभु, तो घर से जितने भी ये शरीर संबंधी है तो सब में दर्शन हो रहा है प्रभु कि इस रूप में मेरे सदगुरुदेव भगवान है, इस रूप में मेरे सदगुरुदेव भगवान है। तो अलग 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 रूपों में पहले जो भाव आता था कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ऐसा अब भी फिलहाल पे भाव आता ही नहीं प्रभु। ना कोई ऐसी चिंता लगती है, ना भय लगता है। अंदर से एक व्याकुलता है प्रभु, अंदर से एक व्याकुलता ऐसी है प्रभु कि मेरे तो सदगुरुदेव भगवान ने लूट लिया, इतना लूट लिया ना प्रभु। ये लूटा हुआ ना अभी उनके खजाने में डाल दिया प्रभु। अभी उन चाबी भी उनके पास है और खजाना भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। अभी क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो उनका विषय है प्रभु। मन बुद्धि शरीर ये तो उनका यंत्र बन चुका है प्रभु। केवल केवल यंत्र 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 के सिवा तो किसी शब्द पे भरोसा नहीं, बोले तो किसी अन्य शब्दों पे भरोसा नहीं। हो गया प्रभु, और 100% उसमें किंतु ना परंतु बिल्कुल नहीं प्रभु। 99 भी नहीं है प्रभु और 101 भी नहीं प्रभु। 100% 100% बन चुके हैं क्योंकि अंदर वही है। अभी जो भी भाव निकल रहा है ना प्रभु, ये सामर्थ्य नहीं है, इसका बल नहीं है। जो कुछ भी बल है, जो कुछ भी सामर्थ्य है, बस प्यारे का है, प्यारे का है।
बस यही चल रहा है अंदर। अभी तक तो ये निकलता था प्रभु, तुम्हें जो लगे अच्छा वही रहे, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा। लेकिन अभी तो ऐसा निकल रहा है अंदर से सिंपल, तुम्हें जो लगे अच्छा वही रहे, तुम्हारी तुम्हारी इच्छा, दुनिया रही तुम्हारी इच्छा। ऐसा सब। इतना इतना दुलार चल रहा है, इतना प्यार चल रहा है कि लूटते जा रहे। शब्द, कुछ शब्द निकलते हैं, कुछ कुछ तो भाव में ऐसे ऐसे अंदर डूब जाते हैं ना प्रभु। तो अंदर सवेरे एक भाव आया कि बस आज तो बन गए, पूरे बन गए। ये जो तिलक लगा है ना प्रभु, आज सवेरे का भाव था कि चिंतन चल रहा था, सब कुछ तो बन गए, फिर ये क्यों बाकी रहा? कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, ये प्रश्न तो है ही नहीं ना। फिर क्यों क्यों छोड़ना, ये बात को भी क्यों छोड़ना? चलो पूर्णता तो तुम हो गए ना, तो फिर नहीं छोड़ना। मेरे सदगुरुदेव भगवान को जिस चीज में आनंद मिले ना, वो चीज मैं जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। कोई अच्छा बोले कोई बुरा बोले, इस पे ध्यान नहीं देना। तो मेरे प्यारे तो नहीं का परीक्षा तो लेंगे, सामने से आएंगे। कोई बोलेगा अरे बहुत महाराज बन गया तू, अरे कोई बोलेगा बहुत अच्छा है। ऐसे हुआ है प्रभु, आज की तारीख में हुआ है। लेकिन अंदर से बहुत आनंद मिला है, बहुत आनंद मिला है। दो चार शरीरों से ये भी मिला है कि क्या लगा है, बोले क्या महाराज बन गया तू, अच्छी अच्छी जिंदगी जी रहा था और क्या महाराज बन गया बोले तू। मैं बोला महाराज गिराज नहीं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है महाराज गिराज बनने की। मैं तो ऐसा ही हूँ, जो कुछ हूँ तुम्हारे जैसा। बस इतना ही चाहूंगा मैं कि बस आपने जो दिखाया मुझे, अभी वो बनाना नहीं मुझे अंदर। बाहर उनको जवाब भी नहीं दिया प्रभु, बस उनको प्रणाम किया कि बस आपने जो अहंकार है, वो अहंकार बिल्कुल भी जागृत नहीं हुआ प्रभु ने। तो पहले तो कुछ कोई सामने से बोलता था तो तुरंत उसको उल्टा जवाब देते थे, कुछ उल्टा बोल देते थे। लेकिन आज के तारीख में ना, सवेरे से बहुत 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 आनंद मिल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। तो जय कृपा जय प्रभु बहुत, श्री कृष्ण। कृपा प्रभु बहुत कृपा। श्री हरिवंश, और किसी का कोई भाव, कोई प्रश्न, कोई भाव? श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ये 84 जो मैं पढ़ती हूँ, जी तो 12 अध्याय पढ़ के फिर उसको छोड़ देती हूँ, मतलब दूसरे दिन फिर पढ़ती हूँ। जी ऐसे करके पूरा करती हूँ। जी। और वो सुबह पूजा, नहा धो के पूजा के टाइम में करती हूँ। और ये वृंदावन नामावली करती हूँ। तो ये सब भी भक्त नामावली की जैसा है, वैसा ही वृंदावन नामावली है या जयकारा है, जी जी ये जी सब नहाने के बाद करने का ना। हाँ 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 हाँ, भक्त नामावली आपसे पूछी तो आप बोले कि वो सो के उठने के बाद ही कर लेने का। हाँ उस दिन हाँ तो हाँ। उस दिन से तो भक्त नामावली वैसे कर रही हूँ। और वो जो गुरुदेव बताए थे कि 5 और 7 होकर, उनका भी नाम ले लेती हूँ। और इन लोगों का भी नाम लेती हूँ, सखियों का। और फिर बाद में तो नहा धो के पूजा करने बैठती हूँ, तो फिर 84 का वृंदावन नामावली और रसिकों की नामावली जो है, वो क्या उसको कैसे करने? सब देखिए, वैसे तो ये जितनी भी सेवाएं हैं ना, मतलब हम मंगला के बाद में ये सारी जितनी भी रसोपासना में और जितनी भी ये नामावली आदि हैं, ये हाँ मंगला से लेके श्रृंगार, जैसे कुछ मंगला के बाद में कर ली, कुछ श्रृंगार के बाद में कर ली, इनको हम कर सकते हैं दोनों समय में। कुछ हमने मंगला के बाद में कर दी, जैसे हमारी समय की अनुकूलता रही, कुछ हमने श्रृंगार के बाद में भी कर ली, हाँ। ऐसा हम कर वो सकते हैं। श्रृंगार के और बाद में ही ये 84 का और ये सब हाँ हाँ। श्रृंगार के बाद और में ही करती हूँ वो सब, और बाकी तो वैसे हम जितना। आपको बताएं, वैसे हम आपको बताएं कि जैसे आपकी दिनचर्या तो ज्यादातर घर पे ही रहती है, कोई विशेष आपको दिनचर्या वैसे शायद हमें लगता है घर की कोई विशेष दिनचर्या आपकी नहीं रहती होगी। तो जैसे चतुरासी जी के 12 पद की बात आती है ना, वो 12 पद तो हम्म कम से कम बताएं कि कम से कम 12 पद करने हैं। लेकिन जैसे हम आपको हम्म अपनी बताएं, जब से हम गुरुदेव के शरणागत हुए तो पहले दिन से ही हमने चतुरासी जी का पूरा गायन करना प्रारंभ कर दिया था। 42 पद सुबह के हम्म समय करते थे और 42 पद शाम के समय करते थे।
मतलब ऐसा नहीं था कि 12 पद, हम तो पूरी एक चतुरासी जी पूरी एक दिन में कर लिया करते थे, 42 पद सुबह और 42 शाम को, ऐसे करके। तो ऐसे कर सकते हैं ये हाँ सुबह। हाँ, क्योंकि वो जब हाँ सुबह में पूरा करने में ना वो छोटी है, तो थोड़ा उसकी मम्मी खाना बनाती है तो आ, हमको तकलीफ पड़ जाता है उसको। हाँ नहीं हाँ। नहीं, जैसे भी सहज हो, पूरे दिन में आप 12-12 पद करके, 10-10 पद करके, आधे घंटे में, 1 घंटे में, जैसे जैसे समय बांट सको, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि इतने करने ही है। आपने पूरे 84 पद जो है सुबह से लेके शाम तक थोड़ा 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 करके कर लिए। 12 पद अभी कर लिए, 12 फिर 1 घंटे बाद कर लिए, 12 फिर कर लिए, ऐसा कर सकते हैं। या फिर 20 पद एक बार में कर लिए, 20 एक बार में कर लिए, बाकी 24 एक बार में कर लिए, ऐसा कर सकते हैं। हाँ तो हाँ ऐसे हो जाएगा, पर एक हाँ बैठे वो करूंगी तो फिर वो छोटी थोड़ी है, नहीं उसकी नहीं मम्मी नहीं उस नहीं, टाइम। जितना आपसे हो हाँ सके, लेकिन लेकिन बहुत बढ़िया बात यह है कि पूरी 84 जी अगर एक दिन में हो तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ ये तो हो ये जाएगा उसे, तो ये मैं अभी मेरे को। हाँ ये बताइए। गुरुदेव ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि जो प्रतिदिन 84 जी का पूरा पाठ करता है, जो प्रतिदिन हम्म। 84 जी का पूरा गायन करता है, उसको ना तो दोबारा 84 की योनि में आना पड़ेगा और इसी जन्म में प्रिय प्रीतम उसको मिलेंगे। ऐसा गुरुदेव ने हमसे प्रकट में कहा है। गुरुदेव ने मतलब सीधे सीधे आमने सामने गुरुदेव ने हमसे कहा है। जब हमने गुरुदेव से पहली बार हमारी गुरुदेव के दर्शन हुए थे, तो हमने बताया था गुरुदेव को कि गुरुदेव आपकी हाँ हाँ कृपा से पूरा चतुरासी जी का पूरा प्रतिदिन गायन करते हैं, पूरी चतुरासी जी का। तो गुरुदेव ने बड़ा प्रसन्न होकर कहा था कि जो चतुरासी जी का पूरा गायन प्रतिदिन, पूरी चतुरासी जी का एक दिन में एक पूरा गायन करता है, उसको 84 लाख योनियों में दोबारा आना नहीं पड़ेगा और इसी जन्म में प्रिय प्रीतम की प्राप्ति होगी। हाँ, तो 84 पूरा कर लो, अगर वृंदावन नामावली छूट जाए। 84 जी अपने आप में बहुत पर्याप्त है। 84 जी और जितना सहजता से जो उपाय करिए, लेकिन 84 जी अगर पूरी होने लगी तो समझ लीजिए परम आनंद, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो तब तो मैं कर लूंगी, हाँ पूरे 3 नहीं लगेगा। हाँ वो तो मैं थोड़ा और थोड़ा जल्दी करना, उठने का प्रयास करूंगी। हाँ तो मेरा तो हो जाएगा, सुबह में ही हो जाएगा। ये वृंदावन जैसे नामावली शाम के लिए रख देती हूँ। हाँ, जैसे आपकी दिनचर्या के अनुसार जैसे सहज हो। पहली बात देखिए, आप ये समझिएगा, ये जो रसोपासना आदि या नामावली आदि है ना, इनके लिए कोई निश्चित हाँ समय नहीं है। जब आपको सुविधा हो तब आप कर सकते हैं इनको। और 84 के लिए हाँ, मतलब 84 हाँ जीबी, 84 जीबी जैसे जैसे आपको संभव हो पाए, वैसे वैसे आप जो है 20 पद, 30 पद, 35 पद, 40 पद, जैसे आपको बने, जितने। अब जैसे कोई ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि नियमित, जैसे आज आप करने बैठे, अभी अभी आपके 30 पद हाँ हो गए, अभी कोई कार्य आ गया, हाँ छोड़ दिया 30 पद करके। हाँ अब जब समय मिला तो 30 पद से आगे करना प्रारंभ कर दिया। कल आप बैठे तो अभी बैठे तो 40 पद कर लिए, 40 पद के बाद कोई काम आ गया तो कर लिया, फिर आगे करना। मतलब इसमें कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि इतने पद करने ही करने हैं एक समय में। जितना आपको सहजता से हो जाए, पूरे दिन में 84 जी कर लेनी है आपको। हाँ, तो वो तो कर लूंगी। और उसको फिर करके और लाडली लाल के चरणों में अर्पणम करने का तो कैसे करने का है? पूरा करने के बाद कि जब भी करो उतना दे दो। नहीं, वो बाद में आपने, ऐसा है जितनी भी भागवतिक दिनचर्या है, शाम के समय आप पूरा अर्पित किया। आज दिन में जितना भी कुछ हुआ है वो सब आपके चरणों में अर्पित, बस ऐसा कर दीजिएगा। शाम को करने का। हाँ हाँ, शाम को कर दीजिएगा सारा। मैं पहले से मैं पहले से ही एडवांस में कर देती। मैं सुबह में ही कर देती थी कि आज का मेरा पूरा का दिनचर्या आपके चरणों में। नहीं तो ये भी बढ़िया बात है, ये भी बढ़िया बात है, एडवांस में ही हमने अर्पित कर दिया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं वो सब पूजा करने के बाद ठीक है। ठीक है, सीढ़ी हरिवंश इतना अब, ठीक और आगे कुछ होगा तो और पूछूंगी। है, शेयर शेयर श्री हरिवंश। शेयर शेयर श्री हरिवंश गुरुदेव। शेयर। गुरुदेव जैसे ये कह रहे हैं ना कि चतुरासी जी का मतलब गायन करने के लिए मैं मतलब इतना समय तो नहीं मिलता करने का, पर मैं सुनती जरूर हूँ यूट्यूब पर। जैसे हम्म। काम करते करते जंगल चले गए हाँ तो लगा दिया, सुन लिया। मतलब वो ये है कि आनंद आता है उसे सुनने में। मैं बैठ के नहीं कर सकती, मतलब एक स्थान पे बैठ के जैसे लगा दिया, काम करते रहे सुनते रहे। देखिए, इतना ही कर सकती हूँ मैं बैठ के। चतुरासी जी का कथन, श्रवण, गायन तीनों बराबर लाभ देगा। जी चतुरासी जी का गायन और श्रवण दोनों बराबर लाभ देगा।
अभी पीछे हमने एक सत्संग डाला था गुरुदेव के वाणी में, लगभग 50 मिनट का सत्संग था। उसमें गुरुदेव कह रहे हैं कुछ मत करो, आके बैठ जाओ और बस कानों से सुनते रहो, समझ में आए ना आए कुछ मत करो, और केवल कानों से सुनते रहो, वही सब कुछ दे जैसे देगा। गुरुदेव सुनते सुनते रहो ना तो समझ में आता ही है इन शब्दों हाँ का अर्थ हाँ क्या है, वैसे आने हाँ लग जाता समझ में कि हाँ इसका ये हाँ मतलब है। हाँ तो हाँ मैं हाँ कर तो नहीं सकती, फिर मैं अर्पण भी नहीं करती, पर मैं सुनती ही रहती हूँ, मतलब अच्छा हाँ। लगता है कि सुनते रहो। नहीं नहीं, श्रवण से भी वही लाभ मिलेगा जो कथन से मिलेगा, जो गायन से मिलेगा वही श्रवण से मिलेगा। जी गुरुदेव। जी ठीक जी हरवंश। और पत करो। जी हरवंश। और किसी का कोई भाव? और किसी का कोई भाव है? ये सखी बोल रही है पर इनकी आवाज नहीं आ रही। इनकी? पूनम सखी कुछ बोल रही है। पूनम सखी, कोई भाव है क्या आपका? पूनम, पूनम सखी, आपको कुछ कहना है क्या? जी हरवंश सखी, आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। मैं वृंदावन आई हुई हूँ प्रभु। जी जी जी। मैं वृंदावन आई हुई हूँ और कल मैं गई थी, मतलब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने और बाकी बिहारी जी के दर्शन करने, तो दर्शन तो हो नहीं पाई, लेकिन एक प्रश्न है मन में था। एक मैं दुकान पे बैठी थी, यहाँ पे चारों समोसा बिकता है, तो वहाँ पे बहुत लेडीज, आवाज आवाज में, आवाज सखी, आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही। आवाज आ रही है। हल्की आ रही है आवाज सखी। आवाज अब आ रही है। हाँ हाँ ठीक है सखी, ठीक है ठीक है। तो मैं दुकान पे रुकी हुई थी, तो एक लेडीज बोली कि हमको आटा दिलवा दीजिए, तो हम बोले कि अच्छा ठीक है रुकिए दिलवाते हैं। तो हम प्रसाद पा रहे हैं तो वो देख रही, तुम अच्छा ठीक है रुक जाइए। इतने में बहुत सारे आ गए, 8-10 मतलब आ गए, हमको दिलवा दीजिए हमको दिलवा दीजिए, मतलब बोलने लगी। और बहुत सारे बच्चे लोग भी थे, तो वो बोले कि हमको समोसा दिलवा दीजिए। मगर आटा का तो सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन समोसा और जो माजा ये सब जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होता है वो हम दिलवा दिए। और एक दो लेडीज थी तो वो बोले कि हमको तेल चाहिए, तुमको मतलब 100-100 रुपया दे दिए, बाकी आटा के लिए सक्षम नहीं हो पाए। एक लेडीज मेरे पीछे पड़ गई, नहीं हमको बाकी बिहारी जी के दर्शन करने दे रही है, नहीं कुछ, मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो वो वैसे हो जा रही है। हम बोल रहे हैं कि नहीं हमसे हो पाएगा, आपको हम देंगे तो बहुत सारी आ जाएंगी, तो हम किसको किसको क्या करेंगे, जो माफ कीजिए माफ कीजिए। वो हमसे पूरा रूडली बिहेवियर करने लगी। तो फिर भी हम तो ऐसे बोले नहीं, तो मन में हमको ऐसा लगा कहीं हम अपराध तो नहीं कर दिए कि हम उनको नहीं दे पाए। सखी देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हम जितने समर्थ हैं उतना हम सेवा कर दें। हमको वार्ता करने की भी आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में क्या भाव है उससे हमने सेवा कर दी। अब हमारी सामर्थ्य नहीं है, वो कुछ भी कहते रहें। और अपराध का इसमें कोई विषय नहीं है सखी, अपराध का कोई विषय नहीं है, क्योंकि वहां तो इस भाव के अनेक जन मिलते ही हैं। सेवा के लिए, सेवा के भाव से अनेक जन मिलते हैं। हमारी जितनी सामर्थ्य है उस भाव से हमने सेवा कर दी। अब नहीं कर पा रहे हैं या हमारा भाव, जैसे आपने बताया कि आटा की सेवा करने में हमारी सामर्थ्य नहीं है, जो हमारी सामर्थ्य है वो सेवा हमने कर दी, तो इसमें कोई अपराध का विषय नहीं है सखी, इसमें कोई अपराध का विषय नहीं है। जो सहजता से, और देखिए वैसे तो हम आपको बताए ना, अगर हमसे सेवा नहीं भी हो पा रही है, जैसे अब थी आपकी सामर्थ्य तो आपने कर दी, अगर नहीं भी है तो आप कहोगे कि वो हमसे कह रहे हैं तो हम सेवा नहीं, प्रणाम कीजिए, मानसिक प्रणाम कीजिए, और कि नहीं हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमको प्रेरणा नहीं हो रही करने की सेवा, तो हम नहीं कर रहे सेवा, कोई इसमें ऐसा अपराध का विषय नहीं है।
वो वो हमको बोलने लगी सबको दी है, हमको नहीं दी हो, मतलब इस टाइप से हमसे बोलने लगी। तो हम मतलब हाथ जोड़ रहे हैं। अब समझिए कि कोई मेरा इधर कपड़ा इधर तीर रहा है, कोई इधर तीर रहा है, कोई मेरा दुपट्टा मतलब देने का है, तो इस टाइप से मेरे साथ हो गया। हम तो सब में श्री जी देख रहे थे, श्री जी का भाव देख रहे थे, और वहां पे हम मतलब ये हो गए। मतलब नहीं होता है कि किसी को जब हाँ नहीं कोई हाँ, बोल पाता है तो सम उसको ये कर दो वो सम कर दो सम वो। जी 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 जी। अब हाँ, सोचते हैं कि अगर 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 मेरे बानी से कुछ बोलूं तो वो अपराध ना निकल गया, मतलब इस टाइप से मेरे साथ मतलब उस समय हो न- गया। नहीं, वो उस समय जो भी हो रहा था उसको बस सहन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। वाणी से कुछ नहीं बोला, वाणी से हमको कुछ नहीं बोलना। सब हमारी श्री जी ही हैं, सब हमारे गुरुदेव हाँ, ही हैं। वाणी से कुछ नहीं बोल, हाँ, लेकिन लेकिन अंदर से ये हुआ ना कि जो हम कर नहीं पाए, मतलब ये गिल्ट फील अंदर से रह गया, रोने लगे कि हम नहीं कर पाए। हम्म। नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। जितना सामर्थ्य था हमारा उतना हमने कर दिया ना। जितना हमारा सामर्थ्य था उतना हमने कर दिया। नहीं हमारी सामर्थ्य है तो प्रणाम बस। इसमें सखी देखिए, इसमें एक बात खूब अच्छे से समझिएगा, इसमें कोई ऐसा जबरदस्ती वाला विषय नहीं है। हमारी सामर्थ्य है, हमने कर दिया, कोई बात नहीं। नहीं है, बाकी सामर्थ्य नहीं है। और दूसरी बात, एक और बात सखी समझिएगा, यहाँ पे मालूम है एक चीज और होती है। अंतःकरण से जो प्रेरणा होती है, अंतर मन से जो प्रेरणा हुई, वो हमने कर दिया, वो हमने कर दिया। सहजता से जो हमसे हो पाया वो हमने कर दिया। इसमें कोई अपराध का ऐसा विषय नहीं है, कोई अपराध का विषय नहीं है सखी। मतलब ठीक है। कल से हम बहुत परेशान है, मतलब नहीं इस बात को नहीं, लेकर। नहीं नहीं, कोई अपराध का विषय नहीं है सखी कोई। और देखो सखी, एक बात और आपको बताना चाहते हैं। अपराध हो भी गया, ठीक है, हमसे अपराध हो गया, हमको नहीं ये भाव करना चाहिए था। अब आप कह रही हो कल से अभी तक हम परेशान हैं, अब धाम में होने के बाद में हम भजन का तो आनंद नहीं ले पा रहे, धाम का आनंद नहीं ले पा रहे, इस बात से हम क्लेशित हो रहे हैं। हम इस बात से जल रहे हैं कि नहीं हमसे अपराध नहीं हो नहीं, गया। किए हैं हम परिक्रमा भी किए हैं, हाँ नहीं, केली कुंसिंग हम, वो बात, हमको सब चीज कर रहे हैं। वो बात बिल्कुल ठीक है, कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे अभी बोले ना कि कल से हम इस बात को लेके परेशान हैं, अरे उसी समय अपराध बोध हुआ, हाँ उसी समय गुरुदेव से धाम से क्षमा मांगी। गुरुदेव, अगर हमसे पहली बात हमारा कोई अपराध करने का भाव नहीं था, लेकिन त्रुटिवश अगर हमसे अपराध हो गया तो क्षमा कीजिए। गुरुदेव कहते हैं ना कि धाम तो इतने करुणामयी वात्सल्यमयी माँ है कि वो मलिनता, बच्चों की मलिनता पे ध्यान ही नहीं देती। तो अब तभी क्षमा प्रार्थना करी, दिमाग से निकालो बिल्कुल उसको तुरंत। देखो सखी, एक बात बहुत अच्छे से हम सब जन के लिए कह रहे हैं। अपराध जैसे गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव ने वर्णन किया 32 सेवा अपराध, 64 से उप सेवा अपराध, 10 नामा अपराध, जितने भी अपराध हैं उन सब अपराधों का एकमात्र प्रायश्चित है नाम जप। हम नाम जप कर रहे हैं नियमित। अंदर जलन हुई, थोड़ी देर जलन हुई कि हाँ हमसे त्रुटि हुई, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, आगे से भविष्य में ऐसी त्रुटि नहीं होगी, आप ही बल देंगे, बस। इसके बाद अपने भजन में लग गए। अब उस बात को लेके हम जल रहे हैं इतने समय तक, तो ये कोई लाभ नहीं इसका। गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव ने स्वयं अपनी वाणी में कहा है, नहीं जलना, हमको कोई आवश्यकता नहीं जलने की, केवल क्षमा मांगी। अगर प्रकट में हमें लग रहा है प्रकट में हमसे कोई अपराध हुआ है तो वहां उस अपराध की क्षमा याचना करी और उसके बाद में लग गए, बस। आनंद, समझ नहीं सकी। और श्री हरिवंश, जी श्री हरिवंश भैया जी, मुझे जी एक को बात देख पूछनी लिया तो उनको तो आज देखते ही रह गए, मेरे मुख से तो मतलब कुछ नाम निकला ही नहीं, बस उनको देखते ही रह गए। और मेरे आंख से आंसू निकलने लगा कि आपको दर्शन, मतलब पिछली बार आए थे तो नहीं हो पाए थे, इस बार गए तो देखे तो उनको मतलब देखते ही रह गए। मतलब नाम जब न होता है ना, वो नहीं हम कर पाए, बस उनको हम देखते ही रह गए, बस हम देखते ही रह गए, बस देखते रहे ऐसे लगा। अच्छी बात, बढ़िया बात। और क्या देखना है हमको। तो बस उनको देखें, बस वहां पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये नहीं बोल पाए हम, जो मुख से चलते रहता है ना वो नहीं कर पाए, बस देखते रहे उनको हम। देखते रहे, यही तो सबसे आनंद का विषय है सखी। यही तो होता है जब ये स्थिति, जब उनसे प्यारे को देखते हैं तो फिर कुछ बोलने की स्थिति में थोड़ी होते हैं, बस उनको निहारते हैं, बस निहार रहे हैं। हाँ, आनंद, बढ़िया, बहुत अच्छी श्री बात है। हरिवंश। श्री अरविंद सखी, श्री श्री हरिवंश अरविंद, भैया जी। श्री अरविंद सखी। भैया जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे सेवक वाणी बिना अर्थ के भी पढ़ सकते हैं, अगर हमें थोड़ा अर्थ समझ में आ रहा है तो जी गायन भी कर सकते हैं सेवक वाणी का बिना अर्थ के? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं सखी, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मुझे यही जी पूछना था। जी जी जी। और राधा सुधा निधि कभी कभी, वैसे तो संस्कृत पढ़ के फिर हिंदी अर्थ पढ़ना चाहिए वैसे ही बताया गुरुदेव ने,
जी। कभी कभी जैसे खाली हिंदी अर्थ भी पढ़ लेते हैं हम, जैसे हाँ। संस्कृत से नहीं पढ़ा हमने, खाली हम्म। हिंदी को पढ़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकते हैं सखी। अर्थ ही तो महत्वपूर्ण है, उसका अर्थ, क्योंकि अर्थ से ही तो हमको भाव समझ में आएगा ना कि हम क्या मांग रहे हैं श्री जी से, कब हमारी ये स्थिति बनेगी। श्लोक अगर हमको पढ़ने में सहजता से आता है तो श्लोक सहित पढ़ेंगे, नहीं तो अर्थ भी हमारे लिए वही भाव देगा। जी। जी सखी। श्री हरिवंश। श्री अरविंद सखी। श्री अरविंद बाबा। श्री अरविंद सखी। श्री अरविंद प्रणाम बाबा। जय जय। बाबा मैं ना जैसे कि बैठ के पाठ नहीं कर पाती हूँ। पाठ तो वैसे श्री जी की कृपा से सब होता है, गुरुदेव की कृपा से, पर बैठ के नहीं कर पाती हूँ। जैसे रोटी बना रही हूँ तो चतुरासी ऐसे मोबाइल पे ही लगा के फिर करती रहती हूँ। मुंह से मतलब बोल के नहीं कर पाती हूँ, अंदर अंदर ऐसा भाव है हमारा। हम बैठ के जैसे जोर जोर से चिल्ला के नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल उसे सखी। ऐसे मन मन में खसका खसका के उसे हटा हटा के हम चतुरासी करते रहते हैं। जी जी। और गुरुदेव की कृपा से जब से कर रहे हैं मेरा चतुरासी मतलब पूरा ही होता है। मैं 12 नहीं करती हूँ, पूरा करती हूँ। बिल्कुल पर ठीक है सखी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाबा मैं बैठ के नहीं कर पाती हूँ कोई कभी। बात नहीं, नहीं सखी नहीं, देखिए हम बार बार जो बात कह रहे हैं वो समझिए। महत्वपूर्ण विषय है हमारा चिंतन। शरीर की जी स्थिति बाबा। क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम बैठे हैं, हम खड़े हैं, हम सो रहे हैं, हम लेटे हैं। असली विषय है हमारा मानसिक चिंतन। अब उस समय हम भोजन प्रसाद बना रहे हैं, लेकिन हमारा चतुरासी जी में पूरा चिंतन लगा हुआ है। उसको हम, हाँ बाबा, उसको, एक हाँ जी जैसे एक पद देख लिए तो उसको ऐसे करते रहते हैं पूरा, मतलब जी जरूरी नहीं होता गुरुदेव कृपा से देखना। जी और जी। रही बात जो है वो, और बाबा मेरा एक और जैसे किताब लेके थोड़ा कम बैठना। जैसे किताब में हम संस्कृत में पढ़ लिए राधा सुधा निधि ही सेवा, उसके बाद में उसका अर्थ और जो वृंदावन सतलीला है, ये मतलब प्रेम कपि 42 लीला, ये सब मैं करती हूँ। ये सब मोबाइल से ही करती हूँ बाबा। मैं मैं मतलब कि बैठ के नहीं कर पाती श्री जी के सामने, ऐसा है बाबा। सखी देखो, हम आपको बता रहे हैं ना, मतलब बहुत हम तो कुल मिला के निचोड़ वाली बात बता रहे हैं। हम पहले भी पूर्व में बोले, गुरुदेव कृपा से गुरुदेव ने जो दिया है उसमें भी हम निचोड़ वाली बात आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सखी, शरीर कहाँ है, कैसा है, बैठा है, खड़ा है, काम कर रहा है, असली विषय है हमारा चिंतन। हमारा हमारा जैसे मोबाइल से, बिल्कुल गुरुदेव की आज्ञा है कि मोबाइल से हम हर स्थिति में वाणी पाठ आदि कर सकते हैं। तो जी इसलिए बाबा। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर आनंद से आपको जहां जैसे भाव बनना है वैसे आप करिए। जी बाबा, और मैं वृंदावन भी जाती हूँ या कहीं बाहर जाती हूँ तो प्रिय लाडली जो गुरुदेव को तो लेके जाती हूँ। जी पर ये है कि मैं बुक नहीं ले जा पाती साथ में बाबा, सामान हो जाता है थोड़ा ज्यादा, फिर उतना नहीं सखी, तो मैं मोबाइल से ही करती हूँ। जहां भी रहती हूँ सखी, मोबाइल से ही सख, होता है हमारा। सखी, एक थोड़ा सा संशोधन करिएगा सखी। जी हमारे यहाँ बाबा। किताबें नहीं है सखी, हमारे यहाँ वाणी जी हैं। जी बाबा, जी माफ बाबा। जी, उनको वाणी जी कह के ही बोलते समय उच्चारण। मुझे अटपटा लग रहा था बाबा, पर मुझसे निकल जी गया। जी जी सखी। हाँ तो कोई बात नहीं सखी, मोबाइल से हम बिल्कुल निश्चित, देखो सखी, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, अब काउंटर की, कई जन काउंटर की बात कहते हैं कि काउंटर से नाम जप। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि काउंटर नाम जप नहीं कर रहा है, नाम जप हम कर रहे हैं। तो जी वाणी पाठ वाणी जी नहीं कर रही हैं, मोबाइल नहीं कर रहा है, वाणी पाठ हम कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। जी बाबा। जी सखी। बाबा मैं काउंटर काउंटर वजह से गुरुदेव ने बोला है कि काउंटर लिए रहो ये, पर मेरा बाबा काउंटर तो मतलब हाथ में लेने का मन ही नहीं करता। मतलब लेती भी हूँ तो अजीब सा फीलिंग होता है, पता नहीं आदत नहीं है क्या है कि मैं लगा नहीं पाती, काउंटर नहीं ले पाती हूँ हाथ में। जैसे सखी मतलब कि वैसे तो गुरुदेव की इच्छा से जो भी होता है होता रहता है, पर ये है कि काउंटर से नहीं कर पाते हम। देखिए सखी, यही मन की चाल को बड़ा सूक्ष्मता से देखना पड़ता है। होता क्या है, मन जी हमको ये अनुभव कराता है कि नहीं, मानसिक नाम जप हमारा बहुत अच्छा होता है, लेकिन मानसिक नाम जप में पहुंचने के लिए, निरंतरता में पहुंचने के लिए बहुत अच्छी परिपक्व अवस्था वाला साधक की मानसिक में निरंतर चल पाता है। नहीं तो थोड़ी देर मानसिक होगा और फिर मन दौड़ाने लगेगा। इसी दौड़ भाग को रोकने जी के बाबा। लिए काउंटर और माला का बताया गया है कि जैसे ही मन भागा तो हमें स्मरण में आ जाता है कि हमारे हाथ में काउंटर है, तो हमको नाम जप करना है। तो चाहे हमको जी अच्छा लगे ना लगे,
लेकिन अगर हमको ये अनुभव में आता है कि नहीं हमारा मन, ये तो हम जान पाएंगे कि जैसे अभी हमने मान के चलिए आधा घंटा नाम जप किया, बड़ा आनंद आया कि मानसिक नाम जप हमारा हो गया, लेकिन आधे घंटे के बाद वो कब 1 घंटे संसार में खूब विचरण कर आया ये हमको पता ही नहीं पड़ा, फिर वो आके मानसिक करने लगा। अब हमको ये हाँ लगेगा कि हमारा नाम जप तो बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं सखी, ये तो मन का, केवल मन का खेल है। तो इसलिए जी बाबा अगर ऐसी ऐसी, बात। हाँ ऐसी स्थिति अगर होती है तो काउंटर से करना ही पड़ेगा सखी। जी बाबा। जी नहीं घर में तो समय नहीं रहता बाबा, क्योंकि सेवाएं हैं लाडली जी ने दिया है जो भी। जी बाकी जैसे बाहर जाऊं तो जरूर हाथ में लेके जाऊं हाँ ऐसा। हाँ हाँ, जी जी जी। मतलब इस प्रमाद में मत आइएगा कि हमारा तो मन से ही चलता है, नहीं हमारा मन से मानसिक तो सखी सिद्धों का चलता है, साधक को तो चलाना पड़ता है। जी बाबा। जी सखी। प्रणाम बाबा, श्री हरिवंश। शेरवन सखी, शेरवंश, शेरवंश। और किसी का कोई भाव? ठीक है फिर। बाबा श्री हरिवंश। जी सखी। बाबा मेरा शरीर का पुत्र है छोटा वाला, वो मुझसे भगवान के विषय में बहुत सारे प्रश्न करता रहता है, मैं उसके उत्तर को नहीं दे पाती हूँ। मैं बस इतना कहती हूँ, गुरुदेव कहते हैं नाम जप करो आपको पता चलेगा, तो मैं हम कहे अब देखिए सखी, कितनी आयु है पुत्र की? 13 साल है बाबा। हाँ तो 13 साल है तो अभी 7वीं या 8वीं कक्षा में होंगे। तो उनसे कहना, उनको बताइएगा कि आप अभी 8वीं कक्षा में हो। अब अगर आपको, आप कहने लगो कि मुझे ग्रेजुएशन की बात समझनी है, तो कैसे समझ पाओगे? जी बाबा। आप कम से कम इंटर में होगे तब आपको ग्रेजुएशन की बात समझ में आएगी। तो अभी आप केवल नाम जप करो, आपकी जो क्लास है उसके हिसाब से आप नाम जप करो, नाम जप करोगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। जी बाबा, उसके प्रश्न ही ऐसे, मम्मी भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, मम्मी ऐसा क्यों हुआ, मम्मी भगवान क्या सच में है, क्या दिखते हैं भगवान मुझसे, ऐसे जी ऐसे प्रश्न पूछता है बाबा, मैं उसका जवाब क्या ही दूं। छोटा मेरे समझ में जी नहीं आता। जी 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 बाबा। जी। कभी अगर ऐसा आपको लगे, अगर ऐसे प्रश्न रहते, कभी हमसे वार्ता कराइएगा आप। जी बाबा, और कहेगा कि भगवान होते हैं मम्मी, हमने हमने कहा हाँ होते हैं, कह दिखते क्यों नहीं है, कहाँ है बताओ भगवान, उनका प्रूफ दो, प्रूफ चाहिए, कह सबका तो प्रूफ होता है, उनका प्रूफ दो हाँ, मुझे। हमारी वार्ता कराइएगा कभी आप। जी बाबा। जी। जी हरिवंश बाबा, प्रणाम। शेरवन सखी, शेरवन सखी, शेरवंश। ठीक है फिर, शेरवंश, सीरियस प्रभु जी। शेरवंश, श्री हरिवंश। शेरवंश, शेरवंश, हरिवंश शेरवंश, प्रभु जी। श्री हरिवंश शेरवंश, गुरुदेव। श्री हरिवंश शेरवंश, गुरुदेव। शेरवंश सखी, शेरवंश, श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री शेरवंश, हरिवंश गुरुदेव। श्री शेरवंश, हरिवंश बाबा, प्रणाम श्री हरिवंश। शेरवंश, शेरवंश। बाबा जी एक बात पूछनी थी। जी थोड़ा सखी। जग गई है। जी बताइए। वो नाम जप में माला में आपसे बोली थी ना कि अब उसी पर मैंने कर लिया है, मतलब ज्यादातर वही करना है, तो कृपा हो रही है बाबा जी, कृपा हो रही है। आनंद आनंद सखी, बस कृपा को, कृपा को। बहुत अच्छा लगा सच में। सोते उठते बैठते आँख खुलती है तो बस वही नाम, आँख खुलता है बस वही नाम चलता है, इतनी कृपा हो रही श्री जी की। बहुत आनंद सखी, बहुत आनंद। बस कृपा को। इसीलिए हम सवाल ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, हम कहते हैं न- बाबा जी से एक बार बताएंगे, नहीं इसलिए सखी, देखिए देखिए अब गुरुदेव यही बात, क्वेश्चन का सवाल ही नहीं रह गया ना। हाँ जी, सखी गुरुदेव कहते हैं क्वेश्चन का। भजन, भजन करना कठिन, भजन करके जी बचाना कठिन, कठिन और बचा के पचाना कठिन। कहते हैं ना गुरुदेव, जी भजन करना जी कठिन, जी करके बचाना कठिन और बचा के पचाना कठिन। तो बस भजन हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, भजन करके बचाइए उसको, उसको कहीं मतलब उसको चोर ना उसके पीछे लग जाए भजन के। चोर है ना बहुत जी से, जी जी प्रकट नहीं, जी जी अंदर के चोर। और उसको फिर पचाना, जी जी पचाना। जी 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 जी। तो बस जी। आनंद है, और आनंद का विषय है, बहुत आनंद का विषय है। बाबा जी इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन भी नहीं करती हूँ, बस जितने क्वेश्चन आते हैं बस सुनती हूँ। जी जी और बहुत।
अंदर से हो भी रहा है, बस कृपा है श्री जी की, अब हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। सखी, जैसे जैसे भजन बढ़ेगा तो प्रश्न स्वतः ही खत्म होने चालू हो जाएंगे, प्रश्न बचेंगे ही नहीं कोई। जी जी हाँ, सही सही। जी बाबा जी जी, जी। श्री अरविंद सखी। इसीलिए हम क्वेश्चन नहीं करते। श्री हरवंश बाबा जी। श्री अरविंद सखी। और ये सांप जो आए हैं, आज आप कह रहे हो सहचरी हमारी हो गई। ये लग रहा पीछे नहीं छोड़ेंगे आपका। कोई बात नहीं सखी, कोई बात नहीं, उनका भी अधिकार है इस जो है स्थान पे, जितना हमारा अधिकार है इतना उनका भी अधिकार है। बच्चों को भी दिखाए तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी जंगल में रहते हैं क्या बाबा जी? कि हाँ, कह रहे हैं जभी तो। जी सखी जी। श्री श्री हरवंश, हरवंश बाबा जी। श्री हरवंश सखी, श्री हरवंश।